स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है अपने कांजूर मार्ग के सत्संग प्रोग्राम में। तो हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हमने कृष्ण लीला स्टार्ट किया था लास्ट टाइम। कृष्ण के गोकुल के जो लीलाएं हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा की थी। आज आगे का हम देखते हैं कि कैसे उपानंद जो नंद महाराज के बड़े भाई है वो कहते कि यहाँ पे काफ़ी राक्षस आ रहे, काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है गोकुल महावन में, हम वृंदावन की ओर चलते हैं। तो उनके इस प्रस्ताव को जो है नंद महाराज और बाकी ब्रजवासी स्वीकार कर लेते हैं और सभी लोग जो है गोकुल महावन से निकलकर वृंदावन की ओर जाते हैं, गोवर्धन की ओर चलते हैं। तो यहाँ से 3 साल 4 महीने वृंदावन यहाँ गोकुल महावन में थे। इसके आगे का उनका जो जीवन था वो वृंदावन की तरफ था। तो वृंदावन में तो अनेकों कृष्ण की लीलाएं हुई है। जैसे बाद में वो नंद भवन में भी गए, नंदग्राम, नंद महाराज का जो घर है वहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो वहाँ पर भी काफ़ी साल तक कृष्ण बलराम निवास करते थे। तो कृष्ण थोड़े से और बड़े हो गए और बाहर निकलना स्टार्ट हो गया उनका, घर के बाहर बलराम जी के साथ घूमना और मित्रों के साथ खेलना वृंदावन की गलियों में। तो ये सब भी लीलाएं उनकी वहाँ से उनकी शुरुआत हो गई थी। तो एक बार जो है उनके ग्वाल बाल जो मित्र थे सभी लोग यशोदा माई के पास शिकायत करने के लिए आए और मैया से कहने लगे, यशोदा मैया से कहने लगे कि देखो आपका बेटा कान्हा जो है मिट्टी खा के आया है। तो यशोदा माई तो आश्चर्यचकित हो गई कि मिट्टी खाने की क्या ज़रूरत है। छोटे बच्चों का आदत होता है, जो भी हाथ में आए वो खाने का आदत होता है। हम में से बहुत सारे लोग भी बचपन में ऐसा खाए रहेंगे मिट्टी, है ना। तो ये कॉमन पास टाइम है जो पुराने ज़माने के लोग हैं उनके लिए। आज के ज़माने में शायद नहीं करते होंगे क्योंकि मिट्टी ही नहीं दिखता है। इतनी बिल्डिंगें हैं, सब सीमेंट ही सीमेंट है, मिट्टी दिखता ही नहीं है। तो मृद भक्षण लीला इसे कहते हैं। तो यशोदा माई को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। फिर कृष्ण से पूछने लगे, क्या तुमने सच में मिट्टी खाया है क्या? नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। इंग्लिश में भगवान को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य। और यहाँ पे परम सत्य परम झूठ बोल रहे हैं। मैं मिट्टी नहीं खाया हूँ करके। तो फिर बलराम जी खुद आ जाते। तो यशोदा मैया बलराम जी से पूछती है, क्या कान्हा ने मिट्टी खाया है क्या? तो बलराम जी हमेशा जो है कृष्ण की रक्षा करते हैं, उनके साथ सपोर्ट में खड़े रहते हैं, लेकिन आज वो भी कृष्ण के साथ नहीं खड़े थे। तो बलराम जी भी कहने लगे कि हाँ आज कान्हा ने मिट्टी खाया है। तो यशोदा कृष्ण की तरफ देख के बोलते, देखो भैया भी क्या बोल रहे, तुमने मिट्टी खाया? नहीं, वो भी झूठ बोल रहे हैं, आज उसने भी पार्टी बदल दिया है। तो कृष्ण जो है अपने बात पर एकदम दृढ़ थे, जबकि उन्होंने खाया था। लेकिन परम सत्य जो है यशोदा मैया के सामने झूठ बोलने लगे।
अभी यशोदा मैया विचार करने लगी तो देखना, टेस्ट करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा सच में खाया है कि नहीं खाया करके। तो फिर कृष्ण से बोलती ओपन योर माउथ। बचपन में सीखा है ना हमने, ओपन योर माउथ, हा हा हा। तो कृष्ण ओपन योर माउथ मुंह खोल के दिखा रहे हैं। तो जैसे ही कृष्ण ने अपना मुंह खोला, यशोदा माई उसके मुंह में देखने लगी। मिट्टी तो नहीं था लेकिन बहुत कुछ देख लिया। क्या क्या देखा उन्होंने? धरती, सूर्य, हाँ, चंद्र, ब्रह्मा जी को भी देख लिया, ब्रह्मांड देख लिया पूरा। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार सही जवाब देने के लिए। फुल मार्क्स मिल गया आपको। तो यशोदा माई ने पूरे सारे जो लोक है सबको देख लिया है, ब्रह्मांड पूरा देख लिया उन्होंने। सब घूम रहे, सूर्य घूम रहे, चंद्र घूम रहे, सभी नदी, तालाब, समुद्र, सब कुछ देख लिया। और उसमें उन्होंने गोकुल महावन भी देख लिया। और गोकुल महावन में उनका अपना घर भी देख लिया। और अपने घर में यशोदा माई कृष्ण के मुंह में देख रही, वो भी देख रही है वो खुद के इमेज को भी देख रही है उसके अंदर। तो उनका दिमाग चकरा जाता है। तो यशोदा माई को कृष्ण का ऐसा ऐश्वर्य उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। 3 तरह के धाम होते हैं, सब लोग जानते रहेंगे। ऐश्वर्य धाम, जो वैकुंठ जगत है वो ऐश्वर्य धाम है, जहाँ पे कृष्ण जो है अपने ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं। और दूसरा है माधुर्य धाम, जहाँ पे ऐश्वर्य ज्ञान जो है, ऐश्वर्य नीचे दबा रहता है, वहाँ पे माधुर्य ज़्यादा दिखता है, जो कि वृंदावन है, गोलोक वृंदावन है। मथुरा भी जो है ऐश्वर्य धाम है, लेकिन गोलोक वृंदावन जो है वहाँ पे माधुर्य धाम कहते हैं। और इसके अलावा और एक धाम भी है, कौन सा है वो? ऐश्वर्य धाम है, माधुर्य धाम है, और तीसरा है औदार्य धाम। और वो कौन सा है? नवद्वीप, चैतन्य महाप्रभु का धाम। औदार्य मतलब दिल खोल के वहाँ पे कृष्ण भक्ति दिया जाता है, कृष्ण प्रेम बांटा जाता है। तो यहाँ पे यशोदा माई जो है माधुर्य रस में स्थित है, गोलोक वृंदावन के रस में स्थित है। और यहाँ पे अचानक से कृष्ण अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, तो उनका सर चकरा गया। मन में विचार आने लगे अलग अलग, ये क्या हो रहा है? कृष्ण कौन है? क्या भगवान है क्या? डाउट आने लगा उनको। और ये भी विचार करने लगे, क्या देवताओं का मेरे ऊपर कुछ प्रयोग हो रहा है क्या? मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्या भूत पिशाच ने मुझे पकड़ लिया? कि ऐसा क्यों मैं क्या देख रही हूँ छोटे छोटे से बालक के मुंह में? ऐसे अलग अलग तरह के विचार उनके मन में चल रही थी। तो फिर बाद में जो है कृष्ण समझ गए कि मेरी माँ जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो गई है थोड़ा विचलित हो गई है मेरा ऐश्वर्य देखकर। तो अचानक से फिर से कृष्ण क्या करते हैं, अपना ऐश्वर्य को योग माया की शक्ति से उसको गायब कर देते, फिर माधुर्य रस को फिर से प्रकट करते हैं। फिर यशोदा माई भूल जाती है। और एक क्षण में ये भी सोचने लगी थी कि गर्ग मुनि बताने लगे कि आपका बेटा तो साक्षात नारायण भी है। तो एक पल के लिए यशोदा माई सोचने लगी, क्या मेरा बेटा सच में नारायण है क्या? जैसे यशोदा माई ने ये सोचा, कृष्ण बोलने के अभी तो गड़बड़ हो रहा है, रसाभास हो रहा है, ये ऐश्वर्य के मूड में जा रही है। तो ऐश्वर्य का मूड कैसे होता है? भगवान के सामने जाके हम नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं उनके लिए। तो ये वैकुंठ धाम में होता है, जो हम मंदिर में भगवान के सामने जाके करते हैं। लेकिन गोलोक वृंदावन में रस अलग है, वहाँ पे दास्य रस है, दास्य के ऊपर वाला है, साख्य रस है, वात्सल्य रस है और माधुर्य रस है। तो कृष्ण अपने योग माया की शक्ति से फिर से वो कवर कर देते। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि गोलोक वृंदावन में कोई नहीं जानता कि कृष्ण भगवान है, लेकिन कभी कभी बीच बीच में ऐसे झलक देते रहते थे कृष्ण, थोड़ा विचलित करने के लिए अपने भक्तों को। वो देखना चाहते थे कि मेरे भक्त का क्या हाल होता होगा मैं ऐसा ऐश्वर्य जब दिखाता हूँ तो नहीं ये गड़बड़ है। फिर से उन्होंने उसको दबा दिया और अपना माधुर्य। फिर यशोदा माई सोचने लगी, अरे नहीं ये तो सब ये तो कुछ तो हो गया है मुझे, मेरे ये कान्हा तो मेरा पुत्र है, ये भगवान थोड़ी हो सकता है। फिर से जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन में वो स्थित हो गई है, राइट, एक माप के रूप में। तो इस तरह की लीलाएं कृष्ण के यहाँ पे चल रहे थे। तो अगला है, फिर बाद में एक बार कृष्ण अपने घर में थे और अचानक से बाहर जो एक आवाज़ आने लगी
फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो करके फल बेचने वाली स्त्री जो है वहाँ से गुजर रही थी। तो कान्हा ने आवाज़ सुन लिया और दौड़े दौड़े बाहर आए। फल लेने की इच्छा हो गई थी, उनको भी खाने की इच्छा हो गई थी। तो उस ज़माने में बार्टर सिस्टम होता था, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, बार्टर, एक वस्तु देकर दूसरे वस्तु लेते हैं, हाँ, विनिमय। अच्छा, विनिमय सिस्टम अभी भी शायद गांव में चलता होगा, कुछ कुछ गांव में, शहरों में तो किसी ने देखा भी नहीं रहेगा, लेकिन हमने देखा बचपन में। हम लोग फल खरीदते थे और उनको बदले में कपड़े देते थे, घर में पुराने कपड़े जो है उनको बदले में देते थे। तो ऐसा हमने बचपन में किया था। तो कृष्ण को पता था फल लेना है तो हमको कुछ देना पड़ता है, तो उन्होंने क्या किया, घर में से कुछ अन्न के दान उठा लिया अपने हाथों में, छोटे से हाथों में, और जो है दौड़े दौड़े फल वाली के पास जाने लगे। लेकिन जाते जाते रास्ते में इतना अन्न जो है उनके हाथों उंगलियों के बीच में से सब नीचे ही गिरने लगा। तो जैसे तैसे वो फल वाली के पास पहुँचे, बस 2-3 दाने बचे थे हाथ में। लेकिन जब वो देख रही थी दूर से कृष्ण को ऐसे आते हुए, अन्न के दाने अपने हाथों में मुट्ठी में बांधकर जो आ रहे थे, तो वो कृष्ण का स्वरूप देखकर वो इतना प्रसन्न हो जाती है, इतना मोहित हो जाती है कृष्ण के रूप से कि वो भूल जाती है कि वो बिजनेस कर रही है। बस उसके मन में एक ही इच्छा है कि ये बालक जो पूछेगा मैं उसको दे दूंगी। तो ऐसा इच्छा उसके मन में आ गया। तो कृष्ण सामने आए और उसने वो 2-3 दाने जो भी थे उनके हाथ में बचे हुए वो ले लिया उन्होंने, और जो है फल देने लगी। कृष्ण हाथ में पकड़े, फिर बाद में उनके इधर उधर सब जगह पे जो है वो एडजस्ट करने लगी फल। इतना फल उसको दे दिया कि पूरे हाथ भर गए उनके कृष्ण के फलों से। तो कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए, इतने से दाने में इतने सारे फल मिल गए, बिजनेस डील अच्छा था। तो वो बस कृष्ण के मुख को देख रही थी, बस इतनी प्रसन्न हो गई कि पूछो मत। तो कृष्ण जो है फल लेते हुए धीरे धीरे अंदर की तरफ गए, और जैसे कृष्ण अंदर की तरफ मुड़ के देखा उन्होंने क्या किया, उनके जो फल का जो टोकरी था उसमें पूरे जवाहरात आ गए, गोल्ड, रूबी, डायमंड, नेकलेसेस, सब कुछ भरा, उनका टोकरी पूरा भर गया था इन सभी चीज़ों से। तो लेकिन उसका मन तनिक मात्र भी इसके प्रति आकर्षित नहीं था। उसके मन में यही विचार आ रहा था कि और मैं क्या दे सकती हूँ कृष्ण को। तो भाग के अपने फिर से घर गई, क्योंकि फल तो पूरा दे दिया था। तो घर में गई, वो सब फेंक दिया साइड में, सोना चांदी जो भी था उस साइड में फेंक दिया, जितने भी फल थे फिर से टोकरी में डालकर फिर से लेकर आई कृष्ण को देने के लिए। तो देना देना देना, ऐसा उनके मन में जो स्ट्रांग एक इच्छा आ गई थी, केवल कृष्ण को प्रसन्न करना था, धन के प्रति कोई मोह नहीं था उनको। तो कृष्ण ने जो है उनके साथ रेसिप्रोकेशन किया, प्रेम का आदान प्रदान किया। लेकिन उस दिन जो असली धन जो उन्होंने प्राप्त किया वो था प्रेम धन, प्रेम निधि जिसे हम कहते हैं। एक्चुअली ट्रेजर क्या है, निधि क्या है, प्रेम का निधि है, जो कृष्ण जो है उस माता पर निछावर करने के लिए उस दिन आए थे। तो इस प्रकार से कृष्ण जो है अपने अलग अलग भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहे थे। जैसी हमारी इच्छा है वैसे कृष्ण उसके साथ रेसिप्रोकेशन आदान प्रदान कर रहे थे। जिस भाव में हम भगवान के पास जाते उसी भाव से भगवान भी हमको ऐसे ही चीज़ देते। भगवान से आप कुछ मांगने जाते हैं तो भगवान वही देते, कुछ नहीं मांगते तो क्या देते हैं कृष्ण, अपने आप को दे देते, जो कि एक्चुअली जो है भक्त का धन है, प्रेम धन, प्रेम निधि जिसे हम कहते हैं। तो इस तरह से तो ये छोटा सा पास टाइम है, लेकिन इतना इसमें गूढ़ रहस्य है, पूरे भक्ति का रहस्य इसमें छिपा हुआ है कि कृष्ण क्या देखते हैं, हम क्या दे रहे हैं वो नहीं देखते। किस इंटेंशन के साथ, किस इच्छा के साथ, किस चेतना के साथ हम कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं, कृष्ण वो ज़्यादा देखते हैं, वस्तु को ज़्यादा नहीं देखते हैं। फल तो कुछ नहीं है, राइट। कृष्ण सर्वलोक महेश्वर है। इस भौतिक जगत में जो कुछ है सब कृष्ण का ही है। हम कृष्ण को क्या दे सकते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते। अगर हम कृष्ण को कुछ दे रहे हैं तो मतलब क्या है, वो कृष्ण का ही है जो हम वापस उनको दे रहे हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जगन्नाथपुरी की एक कहानी आप सबको पता ही रहेगा। एक बार जगन्नाथपुरी के पांडा जो है आस पास के एक राजा के पास गए थे, तो उनकी पुत्री जो है जगन्नाथ की बहुत बड़ी भक्त थी।
राइट। तो ये पांडा जी बड़े आशा के साथ गए कि अच्छा डोनेशन मिलेगा, जगन्नाथ जी की सेवा में लगा सकते हैं, इस उद्देश्य के साथ वो बड़े आतुर हो गए थे। तो जब तक पांडा जी वहाँ पर थे, उस राज्य में थे, तो उनकी जो बेटी थी, राजा की जो बेटी थी, जो जगन्नाथ जी की भक्त थी, वो उनकी सेवा कर रही थी, रोज़ बड़े प्रेम से उनकी सेवा कर रही थी। जब पांडा का जाने का समय आ गया था तो वो विचार कर रहे थे कि अब मुझे अच्छा दक्षिणा मिलेगा। तो फिर वो दक्षिणा लेकर आती है, और दक्षिणा लेकर क्या आती है, एक पत्ते में कुछ मैसेज लिखा हुआ रहता है। वो मैसेज, वो पत्ता जो है पांडा को दे दी, बोलती कि जगन्नाथ जी को दीजिए, मेरे तरफ से उनके लिए गिफ्ट है। और साथ में एक 7-8 सोने के सिक्के भी दे देती है। तो वो उसका जितना उसने सोचा था उसके मतलब अनुकूल तो कुछ मिला ही नहीं था उनको। तो फिर भी ठीक है, जो भगवान की इच्छा है करके वो लेकर गए। तो जाने के जाते जाते विचार कर रहे थे ये क्या गिफ्ट है, ये भी कोई गिफ्ट है, इतने बड़े राजा की बेटी, ये पत्ते में क्या कुछ तो दे दिया। तो उनको अजीब लगा। तो घर जाने के बाद अपने घर के पीछे जो है उस पत्ते को फेंक दिया उन्होंने, पता नहीं क्या है करके। तो अगले दिन, उस दिन रात में जो है जगन्नाथ जी स्वप्न में आए, उस पांडा के स्वप्न में आए और बोला कि अरे तुमने ये क्या गलती कर दिया, मेरी भक्त ने आपको जो मैसेज दिया है, जो पत्ता दिया था, वो मेरा गिफ्ट है, उसको लेकर आओ। तो घबरा कर उठ गए वो, जाके ढूंढा उन्होंने फिर से, तो मिल गया। फिर स्नान वान करके जगन्नाथ जी के पास आ गए। तो फिर जगन्नाथ जी ने उनको बोला पढ़ो इसमें क्या है। तो उसमें क्या लिखा था, हे जगन्नाथ, आप तो इस पूरे जगत के मालिक है, पूरे जग के नाथ है, सब कुछ आपका ही है, सर्वलोक महेश्वरम। तो आपको मैं क्या दे सकती हूँ, आपको देने लायक गिफ्ट तो मेरे पास है ही नहीं। लेकिन मैंने विचार किया कि आपके पास एक चीज़ नहीं है, वो है आपका मन। आपका मन हमेशा ब्रज में घूमता रहता है, गोपियों के मन में आपका मन रहता है, वहाँ पे खोया रहता है आपका मन। तो आपका मन आपके पास नहीं है, इसलिए मैं अपना मन आपको अर्पित करती हूँ। हरि बोल। तो कृष्ण को मन अर्पण करना बहुत डिफिकल्ट है। बाकी चीज़ हम लोग अर्पण कर सकते हैं, लेकिन मन अर्पण करना बहुत मुश्किल है। राइट। मानस देहो गेहो जो किछु मोर, आर पीलू तुआ पदे नंद किशोर। मानस मतलब मन को कृष्ण को अर्पण करना, मतलब वो शरणागति है। तो यहाँ पर ये जो माता थी जो फल बेच रही थी, वो किसी बड़े आशा के साथ नहीं आई थी वहाँ पे, बस कृष्ण को फल देने की इच्छा से वो आ गई थी। सब कुछ कृष्ण को दे दिया, उसके पास जो था वो दे दिया। अभी उसके लिए उसके पास जो फल था वही सब कुछ था, उसका प्रॉपर्टी उतना ही था, अपना पूरा प्रॉपर्टी दे दिया इन वन सेंस, है ना। तो ऐसा होता है। तो दान कैसे करना चाहिए, दान करने के बाद आपको थोड़ा सा झटका लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि सागर में से गागर निकाल के दे दो तो फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको। तो दान करना ऐसा होना चाहिए कि आपको थोड़ा झटका, अरे कुछ तो दिया मैंने, मतलब कुछ खाली हुआ जेब, ऐसा मैंने कहता हूँ, शास्त्र कहते हैं। जन्माष्टमी का फंड रेजिंग नहीं चल रहा है वैसे यहाँ पे। तो इस तरह से प्रेम का आदान प्रदान करने में कृष्ण एकदम एक्सपर्ट है। और एक बार उनके घर पे जो है एक बाबा आ गए, पूरा भस्म वगैरह सब शरीर पे पूरा भस्म लगा कर आए। हाँ, तो उस समय पे कान्हा अंदर थे। तो यशोदा माई ने देख लिया ये कौन आ गया करके। तो आए कौन थे, साक्षात शिवजी आए थे। कृष्ण के दर्शन करने के लिए शिवजी आए वृंदावन में। तो यशोदा माई बाहर आके देखती है कि ये भयंकर दिख रहा है कोई, तो शरीर पे पूरा भस्म लगाया हुआ है, दिखने में एकदम डेंजर लग रहा है, कान्हा मेरा इनको देख लेगा तो डर जाएगा। तो यशोदा माई ने क्या किया, उनको भगा दिया, आप जाओ यहाँ से, मेरा बच्चा डर जाएगा करके। तो बड़े दुखी हो गए शिवजी, मैं कान्हा के दर्शन करने के लिए आया हूँ, माता ने मेरे को यहाँ से लौटा दिया, तो क्या करूँ। तो पास में एक जगह पे गए, वहाँ बैठ के ध्यान मग्न करने लगे। और इतने में यहाँ पे क्या हुआ, कान्हा को पता चला कि मेरे भक्त शिवजी आए हैं, और यशोदा ने उनको भगा दिया। तो जोर जोर से रोने लगे कृष्ण, ऐसा रोने लगे कि यशोदा माई परेशान होगी कि भाई इनको क्या हुआ, क्यों रो रही है। तो वो सोचने लगती है कि शायद मैंने उस बाबा को भेज दिया इसलिए तो नहीं रो रहा है। तो उसको थोड़ा एक क्लू मिल जाता है। तो बोला ठीक है, बाबा को फिर से वापस बुलाती हूँ। तो ढूंढने लगती है वो बाबा किधर गए। तो पास में जहाँ पे वो बैठ के एक जगह बैठ कर ध्यान कर रहे थे, वहाँ यशोदा माई जाती है, हे बाबा आप जल्दी से आओ घर पे, मेरे कान्हा रो रहा है, आप दर्शन दे दो उसको। तो इस तरह से वो बाबा जो शिव जी को जो फिर से वापस
बुलाती है। तो जैसे कान्हा को दर्शन हो जाते हैं अपने भक्त शिव जी के, तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान की। तो पास में जो जगह पर बैठकर जो शिव जी अपना ध्यान मग्न कर रहे थे, वो जगह आज भी है वृंदावन में। उस जगह को क्या कहते हैं? आशीश्वर महादेव। आशीश्वर महादेव मतलब महादेव वहाँ बैठकर इस आशा से वहाँ बैठे कि मुझे कल नहीं तो परसों मुझे कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। इस आशा से वहाँ बैठकर वो इंतज़ार कर रहे थे और उनको वो अवसर भी मिल गया, कान्हा के दर्शन हो गए। तो इस तरह से पता नहीं कौन कौन जो है यशोदा माई के घर पे कृष्ण के दर्शन करने के लिए आ रहे थे, अलग अलग पर्सनालिटीज़ जो है ना। फिर आगे चलते हैं। लास्ट टाइम हमने 3 असुरों के बारे में डिस्कस किया जिनको कृष्ण ने महावन में मारा था। कौन कौन थे वो? पूतना, त्रिनावर्त और शकटासुर। तो 3 ही डीमंस वहाँ पर आए थे। अभी उसके बाद वाला यहाँ से चालू होगा, क्योंकि कंस जो है एक के बाद एक भेज ही रहे थे वो। तो एक बार भांडीर वन में, वृंदावन जो है 12 वन है, उसमें से भांडीर वन भी एक वन है। तो भांडीर वन में कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ वहाँ पे बछड़ों को चरा रहे थे। तो देखिए कृष्ण बलराम दोनों इतने छोटे थे, लेकिन बचपन से वो सेवा में लगे हुए थे, ऑन जॉब। बछड़ों को चराने के लिए लेके जाते थे। गाय के छोटे छोटे बछड़े होते हैं। तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से ही जो है ये अपनी घर की सेवा कर रहे थे। बच्चे आजकल घर में काम नहीं करते, सेवा नहीं करते, लेकिन कृष्ण अपने जीवन से बता रहे कि अरे बचपन से ही सेवा में वो लगे हुए थे घर की। तो बछड़ों के साथ वो उनको चराने के लिए जा रहे थे, वन में घूम रहे थे, भांडीर वन के वन में। तो अचानक से उन्होंने देखा, फिर वो खेल रहे थे, बीच बीच में खेल कूद भी चलता रहता था उनका बाकी फ्रेंड्स के साथ। तो देखा कि उनके फ्रेंड्स के समूह में कोई तो एक लड़का घुस गया, कोई तो एक आ गया जो बछड़े के रूप में आया। एक्चुअली लड़के के रूप में नहीं, बछड़े के रूप में आ गया था। एक मासूम सा बछड़ा, गाय का बछड़ा, और वो बाकी बछड़ों के बीच में घुल मिल गया वो। लेकिन वो कौन था? कंस का भेजा हुआ राक्षस था, और उसका नाम क्या था? वत्सासुर। तो ऐसा रूप धारण कर लिया कि बछड़ा, वो भी गाय का बछड़ा, गाय को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, बछड़े को तो दूर की बात है। तो इस तरह से कृष्ण समझ गए कि ये कौन है। तो बलराम जी को बोला, देखो कौन घुस गया अपने पार्टी में, आज राक्षस घुस गया इस तरह। तो फिर बलराम जी और कृष्ण दोनों बातचीत करते हैं, बात करके जो है वत्सासुर के पास जाते हैं और बोलते कि भाई तुम ये कहाँ से आ गए यहाँ पे, हमारे बछड़ों के बीच में तुम क्या कर रहे हो? एक्चुअली ज़्यादा बातचीत भी नहीं किया उन्होंने। क्या किया, उसका दुम पकड़ा कृष्ण ने और पीछे के उसके 2 पैर पकड़ लिए और ज़ोर ज़ोर से घुमाने लगे। और इतना ज़ोर से घुमा के पटक दिया उसको, वो हवा में उड़ता उड़ता जो है कपीता जिसका जो पेड़ होता है, कपीता फल का जो पेड़ होता है, उस पर जाके वत्सासुर गिर गया धड़ाम से, और पेड़ के साथ वो भी नीचे गिर के मर जाता है। श्री कृष्ण भगवान की। तो इस तरह से वत्सासुर का वध हो जाता है, जो एक बछड़े के रूप में आता है, एक मासूम सा, मतलब बछड़ा कितना मासूम दिखता है ना, छोटा सा गाय का जो बछड़ा होता है। तो जैसे हमने देखा लास्ट टाइम भी, कौन सा राक्षस किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है, किस चीज़ का चिन्ह है, ये हमने डिस्कस किया। कौन सी अनर्थ है जो है हम उससे ये सीख सकते हैं। तो वत्सासुर कौन था? वत्सासुर एक ऐसा अनर्थ था जो छोटे बच्चों का जो मानसिकता होती है, मतलब उनको समझ में नहीं आता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। कोई भी उनको लेकर गया तो लेके चले जाएंगे, वो कोई भी कुछ भी खिला दिया तो खा लेंगे। तो उनको समझता नहीं है, छोटे बच्चे, चाइल्डिश मेंटालिटी हम जिसे कहते हैं। और ऐसी अवस्था में बच्चों को कोई भी विचलित कर सकता है, उनको भटका सकता है। तो ये रूप का प्रतिनिधित्व वत्सासुर करता था। फिर आगे अपने जीवन में हम कैसे देख सकते हैं वत्सासुर? क्या वत्सासुर हमारे हृदय में स्थित है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? जैसे उदाहरण हमारे भक्तगण देते हैं कि कभी कभी माया जो है कुछ चीज़ों को हमारे सामने ऐसे प्रस्तुत करती है और दिखाती है कि इससे आपको कुछ नहीं होगा, कोई हार्म नहीं होगा, आपके अच्छे के लिए है, स्वीकार कर लो।
और हम जो है उस चीज़ का मासूम चेहरा देख के उसको अपना लेते हैं, और बाद में जो है वो डेंजर चीज़ निकलता है, अपने लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक भी होता है। माया बोलती है कि देखो मोबाइल कुछ नहीं करता है, देखो ले लो, बच्चा रो रहा है उसके हाथ में मोबाइल दे दो, शांत हो जाएगा। है ना, बच्चे को शांत करने के लिए हम लोग ये प्रयोग करते रहते हैं रोज़। तो लेकिन पता नहीं चलता कि फिर कब बच्चे को इतना आदत हो गया। बच्चे को साइड में रखते हैं, अपनी बात करते हैं हम लोग। है ना, हमको कितना असर होता है। तो माया ऐसा बोलती कि नहीं नहीं, ये तो देखो इसमें भगवत गीता का ऐप भी है, वो भी सब दिखता है, देखो कीर्तन वाला ऐप भी है, इसमें कितने अच्छे अच्छे ऐप भी है। तो माया हमको ये सब दिखाती है, लेकिन इसके पीछे भी तो बहुत कुछ है। माया जो है वो नहीं दिखाती है, क्योंकि उसका काम है हमको फंसाना। राइट, माया का जॉब ही कुछ ऐसा है कि वो हम सबको यहाँ पे फंसा के रखना चाहती है। अभी उनका काम ही ऐसा है, क्या करें। जेलर का काम है, जेलर का काम मतलब क्या है, बाहर निकलने नहीं देगा, अंदर ही बैठे रहो आप। तो माया का भी ऐसा ही काम है। तो ऐसे चीज़ों को कैसे प्रस्तुत करती है माया, ऐसा दिखाती है कि जैसे इससे आपको कुछ नहीं होगा, कुछ हानि नहीं होने वाला है, आप स्वीकार करो, यूज़ करो। कभी कभी माया बोलती है कि अरे आज 16 माला नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे विचार आने लगते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि ये गलत नहीं है, हाँ अरे बाकी लोग भी कर रहे हैं, चलो हम भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज का कल, कल का परसों, परसों का बरसों, कभी नहीं आता है फिर वो। तो इस तरह से प्रलोभन देती है माया, वत्सासुर के रूप में जो है अलग अलग चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो ये बहुत डेंजर है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है हमको, मन को कृष्ण में लगाना है। खाली दिमाग शैतान का घर है। राइट, और अपने जो सीनियर से बड़े बुजुर्ग हैं उनके संपर्क में हमको रहकर वस्तुओं का प्रयोग करना है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कंट्रोल करना, यूसेज, ऐसे चीज़ों का यूज़ करना कंट्रोल में होना चाहिए, तभी जाके इसके प्रयोग से हम बच सकते हैं। मंथरा जो है कैकेयी के पास जब आती है, वो सब आपको जानते हैं स्टोरी, तो उसके मन को कैसे दूषित कर देती है वो। तब तक सब ठीक चल रहा था, अचानक से मंथरा जो उसके कान में सब पॉइजन, विष भर देती है। तो ये चीज़ें भी जो है हमारे चेतना में विष भर देती है, और धीरे धीरे हमको पता नहीं चलता है हम लोग क्या स्टेप ले रहे हैं। राम से दूर होते जाते हैं हम, कृष्ण से दूर होते जाते हैं। तो ये वत्सासुर का रूप है जो हमारे हृदय में बैठा है, बहुत डेंजर है, पता भी नहीं चलता है, मासूम व्यक्ति के रूप में बैठा है अंदर। तो ये बहुत डेंजर है। माया जो है इस तरह से काम करती है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं माया क्या करती है, माया हिट्स एट द प्लेस वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। माया कहाँ पे मारती है, जहाँ पे ज़्यादा दर्द होता है। बॉक्सिंग के मैच में, बॉक्सिंग रिंग में दो बॉक्सर बॉक्सिंग कर रहे हैं, तो एक दूसरे के प्रति वो लोग क्या देखते रहते कि ये सामने वाला का वीक पॉइंट क्या है, कहाँ मारने पर इसको दर्द हो रहा है, वो पता करते पहले और उधर ही मारने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वहाँ वो उसका वीक पॉइंट है। तो माया हमारे सब वीक पॉइंट्स को जानती है। सब व्यक्ति का अलग अलग वीक पॉइंट होता है, और उसको पकड़ के जो है माया मारते रहती है, उसको ठोकते रहती है। तो इस तरह से वत्सासुर अपने जीवन में आ सकता है। उसके बाद कृष्ण धीरे धीरे, और उनकी आयु बढ़ रही है, बड़े होते जा रहे हैं। तो एक बार अपने भाई बलराम और बाकी ग्वाल बालों के साथ घूमते घूमते भांडीर वन पहुंच गए। तो भांडीर वन के जंगल में, वहाँ पे हर जगह पे यमुना दिखती है वहाँ पे। तो यमुना के तट पर सब लोग जाके बैठ गए, सबको प्यास लगने लगी, सभी बछड़े भी पानी पीने लगे। उसके बाद कृष्ण, बलराम और बाकी ग्वाल बाल मित्र सभी लोग पानी पीने लगे। और अचानक से वहाँ पे देखा उन्होंने कि एक बहुत बड़ा पक्षी, बगुला बोलते ना, बगुला, बगुला का रूप लेकर आई है। बका, बका संस्कृत में उसको बका बोलते हैं, बकासुर। तो कंस का भेजा हुआ और एक खिलौना वहाँ पे आ गया कृष्ण को मारने के लिए। तो वो भी ढूंढते ढूंढते बराबर जगह पे आ गया कि कृष्ण यहाँ बैठा है। तो कृष्ण को पहचानना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था ये राक्षसों को। कोई तो पावरफुल व्यक्ति दिख रहा है, उनको समझ में आता था कि ये पावरफुल है, क्योंकि उनके पास भी शक्तियाँ थी।
तो बराबर जो है वहाँ पर आया वो कृष्ण को मारने के लिए, और इतना बड़ा शरीर आसमान को टच कर रहा था उसका शरीर, और उसका जो पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग था, एकदम बहुत ऐसा स्ट्रांग पर्सनालिटी था, वज्र की तरह था वो। और बकासुर का ऐसा था कि सभी देवतागण उससे डरते थे, इतना भयंकर वो राक्षस था, सभी देवता उससे डरते थे। तो जब बकासुर कृष्ण को मारने के लिए आए तो सभी देवतागण भी वहाँ पे बादल ऊपर आ गए थे देखने के लिए मैच कैसे चल रहा है करके, है ना। तो आया बकासुर जो है कृष्ण के सामने आया, और अचानक से अपना जो चोंच उसको बड़ा किया और कृष्ण को मिंगल लिया, मुंह में डाल दिया, और कृष्ण अचानक से उसके शरीर के अंदर चले गए। बलराम और बाकी बाल जब उन्होंने देखा कि कृष्ण गायब हो गए, उसके पेट में चले गए, तो ये सोच कर ही जो है, ये देख कर ही वो सब मूर्छित हो जाते, कृष्ण को क्या हो गया। क्योंकि कृष्ण के बगैर एक क्षण भी जो है ब्रजवासी रह नहीं सकते, इतना प्रेम था। तो ये अलग अलग तरीके की लीला क्यों कर रहे थे कृष्ण यहाँ पे। कृष्ण चाहते तो एक ही मोमेंट में एक ही मुक्के से उसको मार सकते थे, लेकिन वो अपने भक्तों का इंटेंसिटी, प्रेम की जो भावना है उसको इतना तीव्र बनाना चाहते, इसलिए सब लीला करते रहते थे। अचानक से गायब हो जाते तो सब लोग मूर्छित हो गए, ये देख कर कि कृष्ण कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तो कृष्ण उनके गले में चले गए, लेकिन अंदर जाने के बाद कृष्ण तो योगेश्वर है, उनके पास तो असीम शक्तियां हैं, उनको तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो अंदर जाने के बाद वो एकदम हार्ड हो गए, मतलब उनको कोई मोड़ भी नहीं सकता, तोड़ भी नहीं सकता, हार्ड बन गए, वज्र की तरह, उनका शरीर वज्र की तरह हो गया था, और साथ ही साथ गर्म भी हो गया था, इतना गर्म कि वो बकासुर जो है बर्दाश्त नहीं कर पाया, और इमीडिएटली उसने मुंह खोल के उल्टी कर लिया, कृष्ण बाहर निकल गए। तो बर्दाश्त के बाहर हो गया था, सहन नहीं कर पा रहे थे। तो कृष्ण बाहर आए, तो फिर सभी लोग जो है फिर शांत हो गए कि कृष्ण कम से कम बाहर तो आ गए। फिर बकासुर जो है अपने चोंच के साथ कृष्ण को मारने लगे, कृष्ण इधर से उधर उछलने लगे, अपने आप को बचा रहे थे। फिर बाद में देखा कि बहुत टाइम पास हो गया, अभी मारने का टाइम हो गया। तो कृष्ण ने क्या किया, उसके चोंच को पकड़ा और उसको 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। कृष्ण भगवान की। तो इतना पावरफुल वो, अभी हम लोग स्टोरी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि बस ऐसा किसी एक घास के तिनके को तोड़ दिया, ऐसा 2 टुकड़े में कर दिया, लेकिन असली युद्ध ऐसा नहीं था, बहुत भयंकर था वो। देवतागण कभी डर रहे थे, कभी खुश हो रहे थे देख के, क्योंकि वो चाहते थे कि बकासुर मर जाए किसी न किसी तरह से, तो प्रार्थना कर रहे थे कि इसका वध हो जाए। तो जैसे कृष्ण ने उसका वध कर दिया तो सभी देवतागण खुश हो गए और ऊपर से पुष्प वर्षा करने लगे। तो इस तरह से बकासुर का भी कृष्ण बड़े आसानी से उसका वध कर देते हैं। और उसके बाद बलराम जी सभी ग्वाल बाल आके कृष्ण को गले मिलते हैं, वाह फिर से आपने एक राक्षस को मार दिया, हरि बोल हरि बोल, सब खुश हो गए, एक कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कल मैं छत्रपति संभाजी नगर जा रहा हूँ, कल वहाँ के भक्तों ने बुलाया है, तो वहाँ पे सेमिनार करने वाले हैं हम लोग, 4 घंटे का सेमिनार करने वाले हैं। क्या है वो सेमिनार का शीर्षक, सेलिब्रेटिंग अदर सक्सेस। दूसरों की विजय को आप सेलिब्रेट करना है। जैसे कहा जाता है कि दूसरों के दुख में भाग लेना आसान होता है, मतलब हाँ आपको कुछ नहीं हुआ, भगवान मदद करेंगे, टेंशन मत लीजिए, ऐसा मिलने जाते हैं। लेकिन अगर कोई कुछ लॉटरी जीत गया है, किसी को कुछ बड़ा चीज़ मिल गया, कोई भक्ति में आगे बढ़ गया, स्पेशल कृपा मिल गई उनको, तो ये जब सुनते हैं तो फिर हमको अंदर से लगता है कि अरे उसको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, है ना। तो ये वृंदावन में, गोलोक में ये सब, वहाँ पे इस तरह की चीज़ नहीं, वहाँ पे सब लोग खुश हो जाते, किसी को कुछ मिला तो सभी जो है उसका उत्सव मनाते हैं। तो कृष्ण ने इसको मारा तो सब लोग जो है प्रसन्न हो गए। तो ये बकासुर किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है, उसको लिखा है कन्निंग डुप्लिसिटी। कन्निंग मतलब एकदम, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, धूर्त, शुद्ध हिंदी में धूर्त, कन्निंग मतलब चीटिंग करने की जिसके अंदर प्रवृत्ति होती है। डुप्लिसिटी मतलब
दोगलापन, अंदर एक बाहर एक, राइट। तो ये चीज़ का प्रतिनिधित्व बकासुर करता था। तो कभी कभी हम लोग जो है लोगों के बाहरी रूप को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और दिखते हैं लोग। तो खास करके कलयुग, कलयुग शब्द का मतलब क्या है? कलयुग का मतलब दो चीज़ें, एक है तो कलह, छोटी सी बात पर झगड़ा करना, कलह, कली मतलब कलह, छोटी छोटी बात पर झगड़ा। लोकल ट्रेन में वो चौथा सीट के लिए झगड़ा, अभी तो चौथा सीट पे कोई बैठता नहीं ना, कोविड के बाद बंद हो गया वो अच्छा हो गया, लेकिन जो भी है तीसरे सीट के लिए झगड़ा, विंडो सीट के लिए झगड़ा, जबकि 2-3 स्टॉप के बाद उतरना होता है। छोटी सी चीज़ पर झगड़ा, ये कलयुग के लोगों का लक्षण है। और दूसरा लक्षण क्या है कलयुग का? डुप्लिसिटी, दोगलापन। दिखने में बाहर से सब एक तरह से दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनका नेचर ही कुछ अलग होता है, राइट। जैसे हम होटल, किसी होटल में जाते हैं तो रिसेप्शन पे लड़कियां बैठी रहती है, जैसे ही कस्टमर आता है तो एकदम बड़ा स्माइल, 180 डिग्री स्माइल बोलते हैं उसको, सब पूरा खुल जाता है। तो सब लोग बोलते अरे कितने अच्छे लोग हैं, और कुछ नहीं, वो आपको अपने जेब में उतार रही है वो आपको कस्टमर बनाना चाहती है ताकि आप उनके होटल में रूम ले लें। अगर आपने रूम नहीं दिया, वैसे चले गए, तो पीछे आपको गाली भी देगी, वो कहाँ से आ गया है पटीचर। तो ये कलयुग के लोगों का लक्षण है, अंदर से कुछ और होते हैं लेकिन बाहर से अच्छा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। तो बकासुर इस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है, राइट। भक्ति में भी आने के बाद हम लोग जो सफलता है उसकी परिभाषा कुछ अलग ही हो जाती है, उसकी धारणा कुछ अलग सा बन जाता है। भक्ति में प्रगति मतलब क्या है? अरे ये तो मैनेजमेंट कमेटी में है, ये मेंटर है, ये काउंसलर है, ये जीबीसी है, प्रेसिडेंट है, टेम्पल प्रेसिडेंट है, ये है वो है। तो बाहरी रूप से जो होता है ये चीज़ों को हम लोग प्रगति समझ लेते हैं। असली प्रगति के पैरामीटर्स क्या होते हैं? श्रवण और कीर्तन में हमको कितना टेस्ट मिल रहा है, क्या चैंटिंग करने की इच्छा होती है, तीव्र इच्छा होती है, अरे कब रात खत्म हो जाएगा, कल सवेरे होगा, कल कब मैं हाथ में माला लूँगा, ऐसा फीलिंग कितने लोगों को होता है? तो अरे कब खत्म होगा माला, कब इसको मैं फेंक दूं उधर साइड में, ये मन करता है। तो श्रवण और कीर्तन के प्रति जब तक रुचि नहीं आती, मतलब ये असली पैरामीटर से हमारे भक्ति में प्रगति होने का है। और दूसरा पैरामीटर क्या है भक्ति में प्रगति कर रहे नहीं कर रहे? सर्विस एटीट्यूड, सेवा करने की भावना। छोटा हो सेवा या बड़ा हो, किसी भी तरह की सेवा, सर्विस एटीट्यूड कृष्ण बताते हैं। और ये एटीट्यूड, ये मानसिकता बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति में प्रगति करने के लिए। उपदेशामृत के प्रीफेस में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो एक साधक होता है वो भक्ति में प्रगति करने के लिए उसको सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है? उसका एटीट्यूड। एटीट्यूड का हिंदी में शब्द क्या आता है? मानसिकता आती है, जो भी है एटीट्यूड समझ गए ना आप। सेवा करने की भावना, भावना समझ लीजिए। तो दो चीज़ है, एक तो सेवा होता है, सेवा करना होता है, दूसरा सेवा भाव के साथ सेवा करना। दोनों में बहुत अंतर है। हाँ, सेवा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन किस भावना में सेवा कर रहे हैं, क्या प्राप्त करने के लिए हम लोग सेवा कर रहे हैं। सेवा करने के लिए 4 लोग, उसके बाद 10 लोग मुझे वाह वाह करना चाहिए, अरे क्या प्रभु जी आपने क्या बनाया है, क्या कीर्तन किया है आपने, आपके कंठ में साक्षात सरस्वती निवास करती है, भला सफल हो गया आज का दिन हमारा। तो ये चीज़ों को हम लोग बाद में धीरे धीरे क्या समझने लगते हैं कि मैं भक्ति में प्रगति कर रहा हूँ। तो ये मिसकंसेप्शन है, ये गलत धारणा है जो बकासुर रिप्रेजेंट करता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब वृत्रासुर और इंद्र की लड़ाई चल रही थी, वृत्रासुर कौन थे? बड़े राक्षस थे, ब्रह्म राक्षस थे। वो इतना बड़ा उनका आकार था, शरीर था, और एकदम राक्षस की तरह सींग, दिखने में खूंखार, और इंद्र के साथ उनकी लड़ाई चल रही थी। और इंद्र बोलते कि ये क्या राक्षस है, कितना डेंजर है, मरता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। एक बाण चलाते हैं तो उसको ऐसा मच्छर भी काटे ऐसा नहीं लग रहा है उसको। बोला इसको मारे कैसा?
तो एक समय पे निराश हो जाते इंद्र, निराश हो जाते और सोचने लगते कि भाई डिप्रेशन में चले जाते इंद्र युद्ध के दौरान। बोला इसको तो कोई मार नहीं सकता, मैं भी फेल ही हो गया, लगता है लौट के जाना पड़ेगा। तब वृत्रासुर इंद्र को रोकते, बोलते रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम, युद्ध से भाग रहे हो डरपोक, मारो मुझे, तुम मुझे मार सकते हो। तो ये राक्षस जो है वृत्रासुर इंद्र को मोटिवेट कर रहा है ऐसा कोई करता है कि आज के ज़माने में दुश्मन आपको मोटिवेट कर रहा है कि आप मुझे मारो करके, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, कम ऑन यू कैन डू इट। ऐसे पुस्तकें मिलती हैं ना आजकल बाजार में। तो वृत्रासुर जो है इंद्र को मोटिवेट कर रहे थे, प्रेरणा दे रहे थे कि आप मुझे हरा सकते हो, आप भागो मत, खड़े रहो यहाँ पे युद्ध के मैदान में। तो युद्ध को जब इंद्र को जो शक्ति मिलती, हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। जबकि इंद्र के हाथ में वज्र था, वज्र उसको क्यों दिया गया था, वृत्रासुर को मारने के लिए वज्र बनाया था। क्या था उनका नाम, दधीची। दधीची नामक एक ऋषि थे, उनके हड्डियों के साथ ये अस्त्र को बनाया गया था, वेपन को बनाया गया था, जो कि बाद में वज्र कहलाता है। इंद्र का वो वेपन हो गया था। तो उनके हाथ में इतनी पावरफुल शक्ति वेपन था और फिर भी वो डरे हुए थे। तो बाद में जो है वृत्रासुर इंद्र को भाषण देते, भक्ति के बारे में भाषण देते। तो इंद्र का सर चकराने लगता कि भाई ये है कौन है, मैं तो इन्हें राक्षस समझ रहा था, ये तो परम भक्त निकले भगवान के। तो उनके चेहरे पे वो गए थे और ये सोचने लगे थे ये तो कोई तो फालतू आदमी है। कभी कभी भक्त के समूह में हम लोग ऐसे गलतियां करते हैं, सिंपल कोई डिवोटी रहता है तो हम उनको समझ नहीं पाते क्योंकि बाहरी रूप से हम उनको देखते हैं। तो ये अवॉइड हमको करना है क्योंकि ये बकासुर का प्रतिनिधित्व करता है। तो असली पैरामीटर्स क्या है भक्त को परखने का, सेवा भाव कितना है, श्रवण और कीर्तन में उनकी रुचि कितनी है, दूसरों को जब कृपा मिल रही तो क्या इसके मन में प्रसन्नता होती है कि नहीं। ये एक्चुअल पैरामीटर्स है हमारी प्रगति के। फिर बाद में कृष्ण बलराम दोनों धीरे धीरे और भी उनकी आयु बढ़ रही थी, बड़े हो रहे थे। तो अभी वो वन में घूमने लगे। धीरे धीरे उनको गायों को भी 5 साल के बाद जो है उनको बछड़ों से फिर उनका प्रमोशन हो गया, गायों को चराने के लिए लेके जाने लगे क्योंकि बड़े हो गए वो। अभी 5 साल के बाद तो हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, शायद आजकल 3.5 साल में भेजते होंगे, 3.5 अढ़ाई साल, इतना जल्दी उनके सर पे बोझ डाल देते हैं हम लोग। कृष्ण 8 साल के बाद स्कूल जाते हैं, 10-11 साल के बाद जो है कृष्ण सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा करना है, जस्ट। तो फिर एक बार फिर से वन में सब लोग गायों को चराने के लिए गए, कृष्ण बलराम अपने फ्रेंड्स के साथ। तो सब खेल रहे थे, मज़े में खेल रहे थे। तो कंस का भेजा हुआ एक राक्षस और एक वहाँ पर आ गया था जिसका नाम था अघासुर। तो अघासुर जो है वो एक सर्प का रूप धारण करके आया, बड़ा लंबा सा सर्प, बड़ा ह्यूज, उसका इतना बड़ा शरीर था उसका। और वो क्या किया, वो नाटक कर रहा था क्योंकि वो कर्नाटक से था दैट वाज ए जोक। तो ये बड़ा सा सांप वहाँ पे आ गया और अपना कलर भी जो है हरे रंग का कर लिया, मतलब किसी को दिख भी नहीं रहा था कि ये कोई ऐसा सांप वहाँ पे बैठा है करके। ऐसा लगेगा कि ये कोई सब पेड़ों के बीच में कुछ तो एक है, हरा सा कुछ तो है, हरे पत्तियों के बीच में कुछ हरा चीज़। तो किसी को डाउट नहीं आ रहा था कि ये कोई सर्प हो सकता है करके। और वो कैसे बैठा था, ऐसा अपना मुंह खोल के बैठा था, बड़ा सा मुंह। तो कुछ ग्वाल बाल देखने लगे कि ये क्या है, इससे पहले तो कभी देखा नहीं यहाँ पे, ये नया गुफा लग रहा है। तो इतना बड़ा उसका मुंह खुला था तो उन सबको गुफा लगने लगा था, कुछ ग्वाल बालों को। और कुछ लड़कों को जो है डाउट आने लगा कि नहीं ये गुफा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके मुंह में से कुछ तो टपक रहा है। जैसे अपने मुंह में भी सब पता नहीं क्या क्या गंदे गंदे पदार्थ होते हैं, तो ऐसे बीच बीच में टपक रहा था। स्मेल भी एकदम गंदा आ रहा था, उसके लिए ब्रश करना पड़ता है हमको रोज़। तो कुछ लोगों को ऐसा डाउट आ रहा था, कुछ लोगों को लग रहा था कि ये कुछ गुफा है, किसी ने नया गुफा बना दिया इधर, चलो अंदर खेलते हैं। तो जिनको कुछ मालूम नहीं वो अंदर जाने लगे। और ये उसका पूरा विवरण आता है अघासुर का। मुंह खोला हुआ था और उसका ज़बान जो है एकदम पूरा ऐसा नीचे लगा हुआ था, जैसे बीच में कारपेट लगा हुआ है ना, ऐसा एक रास्ता बन गया था, पूरा कारपेट का एक रास्ता, एक रूट, एक रोड जैसा बन गया था। और फिर बाद में उसके बड़े दांत भी होते हैं ना उसके, सांप के ऐसे सामने वाले 2 बड़े दांत होते हैं।
तो वो दांत चमक रहे थे, बोले ये क्या है। तो ये अलग अलग चीज़ देख रहे थे, उसके नाक में से कुछ तो धुआं निकल रहा है, इतना बड़ा बड़ा नाक है उसका। तो ये देखकर जो है सब लोग अलग अलग विचार उनके मन में चल रहे थे। और कुछ लोग जो सोच रहे थे कि यार ये तो राक्षस है जो ये सांप का वेश धारण करके आया है, लेकिन फिर भी वो लोग भी अंदर जा रहे थे। क्यों? कृष्ण देख लेंगे ना, तो एकदम बिंदास, कृष्ण है वो देख लेंगे, जो भी होगा हम तो मज़ा करेंगे। तो इस तरह से इतना उनका श्रद्धा था, कृष्ण हमको अवश्य रक्षा करेंगे करके। कृष्ण ने ऑलरेडी इतने सारे राक्षसों को मारा है, तो इसको तो आराम से मार देंगे अगर ये राक्षस निकला तो, अगर मन में जो डाउट है वो सच हो गया तो बड़े एकदम श्रद्धा के साथ बिना कोई डर के जो है सब ग्वाल बाल अंदर जाने लगे। तो अघासुर ने देख लिया था, दूर से ही देख लिया था कि कृष्ण वहाँ दूर बैठे, कृष्ण अंदर एंट्री नहीं किया अभी तक। तो कृष्ण के लिए वो वेट कर रहे थे, अब कृष्ण कब आएंगे, उसके बाद मैं सबको एक साथ मारूंगा। तो बाकी सब राक्षस जो है कृष्ण को मारने के लिए आया, लेकिन ये अघासुर जो है सबको मारने के लिए आया, उनके फ्रेंड्स को भी मारने के लिए तुल गया, ये हो गया था। तो ये जो है सर्प का एक नेचर होता है, स्वभाव होता है, बिना कोई वजह से दूसरों को काटता है। तो धीरे धीरे सभी ग्वाल बाल जो है उसके मुंह से के अंदर चले गए, उनको पता नहीं कहाँ जा रहे। अंदर जाने के बाद फिसल गए वो। लिटिल कृष्णा देखा आप लोगों ने? ये एपिसोड देखा ही होगा ना, कैसे अंदर फिसल जाते हैं, क्योंकि अंदर पूरा एकदम स्लिपरी होता है। अभी कृष्ण ने देख लिया कि ये तो अंदर गए, अब इनको तो बचाना मेरा काम है, तो कृष्ण आ गए और वो भी जो है बकासुर के मुंह के अंदर प्रवेश कर देते हैं। और बकासुर धीरे धीरे अपना मुंह बंद कर देता है, क्योंकि जिसको मारना है वो तो अंदर आ गया, अभी चलो सबको एक साथ में मारता हूँ। लेकिन जैसे ही कृष्ण अंदर गए, उन्होंने देखा कि उनके फ्रेंड्स सभी मूर्छित हो गए। तो पहले उन्होंने क्या किया, पहले इसको मारते थे, मूर्छित ने मर गए थे एक्चुअली उनके फ्रेंड्स। तो धीरे धीरे कृष्ण ने क्या किया, अपना पूरा आकार बड़ा किया, इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि उसके शरीर से उसका शरीर फट के जो है कृष्ण बाहर निकल गए। श्री कृष्ण भगवान की। तो इस तरह से जो है अघासुर का वध कर देते हैं और बाहर सभी ग्वाल बालों पर अपना एक नज़र डालते हैं, और उनके केवल एक नज़र से जो है सब लोग जीवित हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, ये कैसे मर गया, किसी को कुछ मालूम नहीं, सब मूर्छित अवस्था में थे। तो इस तरह से बड़े आसानी से जो है कंस के भेजे हुए इन खिलौनों को कृष्ण जो है हर दिन तोड़ रहे थे। तो एवरीडे पास टाइम चल रहा था ये राक्षसों को मारने का, खेल कूद करते हुए राक्षसों को मारना। और उसके बाद भूख भी ज़ोर से लगती थी, इतना फाइट किया है, तो फिर सब लोग फिर लंच करते थे उसके बाद में। तो ये लीलाएं जो है चल रही थी वहाँ पर। तो जब अघासुर का वध हो गया, तो अघासुर का जो आत्मा था उसके शरीर से निकलकर जो है कृष्ण के शरीर में लीन हो गया। हरि बोल। तो हमारे आचार्य कहते कि अघासुर को क्या मिल गया, मुक्ति मिल गया उसको। और कैसा मुक्ति, सायुज्य मुक्ति नहीं, उसको सारूप्य मुक्ति मिल गया, भगवान के धाम में उसको प्रवेश मिल गया और भगवान का रूप उसको मिल गया। इतने कृपालु है। तो ये अघासुर, ये बकासुर, ये दोनों है कौन? एक ही फैमिली के मेंबर्स है, भाई भाई। और उनकी बड़ी बहन कौन थी? पूतना। तीनों एक ही फैमिली थे। पूतना मर गई तो उसका बदला लेने के लिए बकासुर आ गया, बकासुर मर गया तो इन दोनों का बदला लेने के लिए अघासुर आ गया, अघासुर भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इस तरह से जो है कृष्ण अलग अलग लीलाएं यहाँ पे कर रहे थे। लेकिन ये लीला होने के बाद कुछ तो अजीब सा अद्भुत घटना हो गया। बहुत इम्पोर्टेंट ये लीला है भगवान की, कि जैसे मैंने कहा कि सभी ग्वाल बाल फिर आके लंच करने बैठे गए वहाँ पे। अब ये न्यूज़ पूरे ब्रह्मांड में फैल गई कि कृष्ण, एक छोटा सा बालक जो है उसने अघासुर का वध कर दिया, जिसको कोई मार ही नहीं सकता था। तो सब तरफ जो है न्यूज़ स्प्रेड हो गई है। ब्रह्मा जी को भी पता चल गया कि एक छोटा सा बालक अघासुर को मार दिया। तो ब्रह्मा जी इस बालक को देखने के लिए अपने ब्रह्मलोक से नीचे आए। ये कौन है ये बालक, ये अद्भुत बालक कौन है जो इतने बड़े राक्षस को मार दिया? तो वो नीचे आ रहे थे कृष्ण से मिलने, देखने के लिए कृष्ण को। तो उस समय पे कृष्ण जो है वहाँ पर अपने मित्रों के साथ बैठ गए थे खाने के लिए लंच। तो हर दिन लंच में क्या होता था, सब लोग अपना अपना लंच बॉक्स लेकर आते थे, सबके अंदर अलग अलग घर से जो भी उनके लिए बनाया है। तो कृष्ण सबके टिफ़िन बॉक्स में से खाते थे।
लेकिन उसमें से एक था जो अपना कभी टिफ़िन कृष्ण से शेयर नहीं करता था। कौन था वो? मधुमंगल। क्योंकि उसको भोजन बहुत प्रिय था, ब्राह्मण था वो उसका डब्बा तो खाली करेगा, बाद में दूसरों का भी खाली कर सकता था वो। लड्डू प्रिय थे वो, कितना भी लड्डू खिलाओ वो अंदर ही जाता रहता था। तो मधुमंगल जो अपना डब्बा किसी को दिखा नहीं रहे थे उसमें क्या, वो अकेले खा रहे थे। और उनके पास एक स्पेशल छाछ था, एकदम टेस्टी छाछ। उनकी माँ जो है टेस्टी छाछ बनाती थी। तो अभी वो उनको लगा कि कृष्ण आके कभी भी छीन सकते, तो उन्होंने दनादन जो है अपने मुंह में डाल दिया छाछ को। तो कृष्ण देखते कि अरे ये तो खतरनाक है, ये तो पूरा पी लिया इसने। तो उस समय पे मधुमंगल के मुंह में पूरा छाछ था। तो कृष्ण ने बोला कि अभी इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो कृष्ण जो है आके, तो मुंह में जब छाछ भरा हुआ रहता है तो मुंह कैसा रहता है? ऐसा रहता है। तो कृष्ण ने क्या किया, उसके दोनों गाल पे ऐसा मारते हैं कृष्ण, ऐसा मारते जो उनके मुंह में जो था वो पिचकारी की तरह बाहर निकल गया, और कृष्ण जो उसको पी रहे थे। और ये जब हो रहा था तब ब्रह्मा जी ये सब देख रहे थे। उनके 4 के 4 सर जो है घूमने लगे, और ये कैसे भगवान हो सकता है? किसी का झूठा कोई खाता है क्या? वो भी ऐसे एक प्लेट में 2 लोग खा रहे हो अलग बात है, लेकिन ये तो मुंह में से निकाल के खा रहे। बोला ये भगवान नहीं हो सकता है। एक क्षण के लिए उनके मन में डाउट आया कि ही कैन नॉट बी गॉड। तो फिर वो परीक्षा लेना चाहते थे कि ये सच में वही भगवान है जिसके लिए मैं क्षीर सागर पर जाकर प्रार्थना की थी और भगवान आए थे, ये वही है क्या? नहीं नहीं नहीं, परीक्षा लेते हैं। तो मेरे भगवान की परीक्षा लेना मतलब क्या, बहुत बड़ा रिस्क है वो। तो ब्रह्मा जी ने अपने जीवन का बहुत बड़ा रिस्क ले लिया था यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, तो उस समय पे कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ थे, और उनके हाथ में ना दही राइस था, दही और राइस मिक्स था उनके हाथ में। वो पकड़ के घूम रहे थे, वो बस खाने ही वाले थे। फिर बाद में उन्होंने देखा कि उनकी गायें वगैरह वहाँ दिखाई नहीं दे रही थी, गायब हो गई थी। तो सभी ग्वाल बाल चिंता करने लगे, हमारी गायें कहाँ पे चली गई? तो कृष्ण बोलते हैं आप चिंता मत कीजिए, मैं देख कर आता हूँ, आप इधर ही रहो, मैं देख कर आता हूँ। तो वो गए, वैसे दही राइस वैसे हाथ में था उनके, और वो गए ढूंढते ढूंढते कहाँ चले गए, और देखते कि ये गाय तो दिखाई नहीं दे रहे, बछड़े तो दिखाई नहीं दे रहे। और वापस आते हैं यहाँ पर देखने के लिए, अपने मित्रों से मिलने के लिए। यहाँ आकर देखते कि अपने ग्वाल बाल भी दिखाई नहीं दे रहे, बछड़े भी गायब और फ्रेंड्स भी गायब हो गए। चिंता करने लगते कि ये गए किधर यहाँ पे। आंख बंद करके जो मेडिटेट करते हैं तो उनको समझ में आता है कि ब्रह्मा जी ने ये काम किया है। तो ब्रह्मा जी करते क्या है, वो आकर वहाँ पे बछड़ों को चुरा लेते हैं और साथ में ग्वाल बालों को भी चुरा कर अपने लोक में लेकर जाते, सत्य लोक में, ब्रह्म लोक में। परीक्षा लेना चाहते थे कृष्ण की, देखना चाहते थे कि ये कौन है करके। तो कृष्ण को समझ में आ गया, तो उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया, अपना ही शरीर से वो अलग अलग रूप उन्होंने उत्पन्न कर दिया। बहुत सारे कृष्णों को, जितने उनके फ्रेंड्स थे उतना रूप ले लिया, जितने उनके बछड़े थे उतना उन्होंने अपना ही रूप ले लिया। और एग्जैक्टली अपना रूप कैसा था उनका, उसी बच्चे की तरह, हाव भाव सब कुछ उस बच्चे की तरह, फिर दूसरे बच्चे की तरह। तो इस तरह से अपने आप को उन्होंने विस्तारित कर दिया था अपने फ्रेंड्स के रूप में, बछड़ों के रूप में। और एकदम बांसुरी बजाते हुए आगे चल रहे, पीछे पीछे ये लोग भी चल रहे, सब कृष्ण ही थे। तो ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए, और यहाँ पे कृष्ण आए और अपने वृंदावन में प्रवेश किया। और किसी को कुछ डाउट नहीं, क्या हुआ क्या नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। तो उस दिन जितने भी गोपियाँ थी, जो एल्डरली गोपियाँ थी, जिनके बच्चे ये लोग थे, तो वो सब लोग जो है, एक्चुअली हर बार क्या होता था कि सब लोग कृष्ण का वेट करते थे और कृष्ण को देखते रहते थे कि कृष्ण कब आएंगे, कब हम उनके दर्शन करेंगे। लेकिन उस दिन कुछ अलग ही हो रहा था। सभी जितने भी ब्रजवासी थे सब लोग अपने अपने बेटी की तरफ देख रहे थे, और इतना प्रेम उनके हृदय से झलक रहा था अपने पुत्रों के लिए, जबकि हमेशा ऐसा कृष्ण के लिए होता था। तो वो जो सभी अपने अपने बच्चों को अपने घर लेकर गए, गाय अपने अपने बछड़ों को अपने घर लेकर गई, सब लोग अपने बच्चों को प्रेम दिखा रहे थे। जबकि ये हमेशा क्या होता था, सब लोग कृष्ण को इतना प्रेम दिखाते थे। और उस दिन ये अद्भुत घटना घट गई, किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो जिस दिन ये बच्चों को चुराने का जो पास टाइम हुआ था, अगासुर को मारने का जो पास टाइम हुआ था, उस दिन एक ग्वाल बाल नहीं आए थे वहाँ पे। कौन थे वो? बलराम जी नहीं आए थे। बलराम जी का बर्थडे था उस दिन।
जिस दिन अघासुर मरा उस दिन बलराम जी का बर्थडे था। तो फिर बलराम जी नहीं आए थे, उनको भी पता नहीं कि कृष्ण ने क्या क्या इधर लीलाएं की, ये सभी लोग कृष्ण ही हैं, उनको भी मालूम नहीं था। जब उन्होंने ये दृश्य दिखा 1 साल के बाद उनको समझ में आया, अरे ये तो सभी कृष्ण ही है। तब उनको समझ में आता है कि ब्रह्मा जी ने सब ये गड़बड़ किया है, सभी को चुरा लिया और कृष्ण जो है अपने ही रूप में विस्तारित हो गए, ग्वाल बालों के रूप में। तो 1 साल के बाद ब्रह्मलोक में हमारा 1 साल कितना होता है? 1 क्षण होता है। तो 1 क्षण के लिए ब्रह्मा जी गए और वापस आए देखने के लिए कि भाई कृष्ण की स्थिति क्या रहेगी, देखने के लिए नीचे आते हैं। और जब नीचे आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे कृष्ण के साथ सभी ग्वाल बाल है। तो उनका भी सर चकरा जाता है कि भाई ये कर क्या चल क्या रहा है, मैंने तो इन सबको चुराया लेकिन ये लोग कहाँ से आ गए। तो इस तरह से जो है ब्रह्मा जी को फिर तब समझ में आता है कि मैंने किससे पंगा लिया है, ये तो मेरे स्वामी है। और इनकी परीक्षा लेने के लिए मैं यहाँ पर आया था करके। तो ब्रह्मा जी नीचे आते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पाते। तो कृष्ण उनकी तरफ देखकर जो एक स्माइल देते हैं और चले जाते हैं। तो फिर वो अपने मित्रों को वो लौटा देते हैं, उनके मित्रों को। तो लेकिन वहाँ से जाने के बाद ब्रह्मा जी जो है बहुत दुखी हो जाते हैं, ये मैंने क्या कर दिया, इतना बड़ा अपराध मेरे से कैसे हो गया। तो हम ये 2 लीलाएं जो है कृष्ण की, एक है गोवर्धन लीला और दूसरा ये ब्रह्म विमोहन लीला इसे कहते हैं। तो ये 2 लीला में आप देखेंगे कि गोवर्धन लीला में इंद्र एक्चुअली ब्रजवासियों को मारना चाहता था, इतना वर्षा करके उन सबको मारना चाहता था। और यहाँ पे ब्रह्मा जी ने तो ऐसा कुछ किया नहीं, सिर्फ फ्रेंड्स को चुराया था उन्होंने, बस बछड़ों को चुरा लिया था। लेकिन दोनों केस में सबसे ज़्यादा कृष्ण नाराज़ कहाँ पर हुए थे? ब्रह्मा जी से ज़्यादा नाराज़ थे। क्यों? ब्रह्मा जी की वजह से कृष्ण अपने मित्रों से 1 साल के लिए बिछड़ गए थे। लेकिन गोवर्धन लीला में इंद्र भले वो मारना चाहता है लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, ये लोग सब एक साथ इकट्ठा एक साथ आ गए, गोवर्धन के नीचे आ गए। तो कृष्ण इंद्र को बड़े आसानी से क्षमा कर देते। लेकिन ब्रह्मा जी को ऐसा लगता है कि कृष्ण मुझे क्षमा नहीं किए, तो उनके मन में ये चल रहा था। तो बहुत साल बाद जब कृष्ण द्वारका नगरी का ये करते हैं, तो द्वारका में जब कृष्ण थे तो उनसे मिलने के लिए जाते ब्रह्मा जी, माफ़ी मांगने के लिए जाते, क्षमा मांगने के लिए कि मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया। तो वहाँ जाते हैं तो बाहर गेट कीपर खड़ा है, बोलते हैं कि किससे मिलना है आपको? ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं। बोला कृष्ण से मिलना है, ठीक है मैसेज देकर आता हूँ। तो अंदर आते हैं, कृष्ण से बताते हैं ऐसा कोई ब्रह्मा आया है आपसे मिलने के लिए। बेचारा गेट कीपर को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो कृष्ण बोलते कि कौन से ब्रह्मा आए, पूछो उनको। तो मैसेंजर बाहर आके एज इट इज़ ब्रह्मा जी से पूछा आप कौन से ब्रह्मा है? तो ब्रह्मा जी को लग रहा था कि मैं ही एक ब्रह्मा हूँ, ये दूसरा ब्रह्मा किधर का है? बोले इस ब्रह्मांड में तो मैं ही हूँ, और कौन ब्रह्मा है? तो उनके मन में ये प्रश्न चलता रहता है। तो कृष्ण समझ में आता है, कृष्ण को समझ में आता है। तो कृष्ण जो है बाकी जितने भी ब्रह्मांड है उन सब ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा थे उनको आह्वान देते, और सभी ब्रह्मा जो है अपने अपने लोक से, अपने अपने ब्रह्मांड से उड़ते हुए, हंस पर उड़ते हुए जो है वहाँ पे द्वारका नगरी में आते हैं। और जब ये ब्रह्मा उन सभी ब्रह्माओं को देखता है तो भ्रम में पड़ जाता है। ब्रह्मा भ्रमित होना मतलब इतना आसान नहीं है। 4 सर दिए उनको। 4 सर क्यों दिए उनको? इतने बड़े ब्रह्मांड को चलाना मतलब ज़्यादा दिमाग की जरूरत पड़ती है ना। तो 4, तो हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उस ब्रह्मा जी के कितने सर है? 4 ही है। और वो सबसे कम है। तो हमारा ब्रह्मांड जो है छोटे ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड है अपना, जिस ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं, यूनिवर्स में जो रहते हैं हम लोग। तो बाकी ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी कैसे थे? किसी के 8 सर, किसी के 16, किसी के 32, किसी के 64, किसी के 128, किसी के 256। अब ये कैसे फिट होता है मुझे मत पूछना। इसके लिए हमको ब्रह्मलोक जाना पड़ेगा देखने के लिए, या फिर जब मुक्ति मिलेगी तो जाते आते ब्रह्मलोक में देख सकते हैं। अलग अलग ब्रह्मांडों में ब्रह्मा जी दिखेंगे आपको, वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन जाते आते। तो इस तरह से जब इन सभी ब्रह्माओं को देखते हैं तो अपने जो ब्रह्मा है वो एकदम नम्र बन जाते हैं, बोले कि मैं कितना छोटा हूँ कृष्ण के सामने। तो एक श्लोक आता है भागवतम में जिसमें कहा गया है कि वो अपनी तुलना किससे करते हैं? एक लाइट का कीड़ा होता है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में?
प्रतिका, पतिका। तो लाइट का कीड़ा होता है, रात में लाइट दिखता है उसका। आपने देखा, कितने लोगों ने देखा ऐसे कीड़े को? गांव में दिखेगा वो, सिटी में नहीं दिखेगा शायद। गांव में हमने देखा रात में चमकता रहता था। जुगनू, जुगनू बोलते हैं ना, जुगनू भी बोलते हैं। तो जुगनू का लाइट अंधेरे में वो दिखता है वो, लेकिन जब सूर्य प्रकट होता है तो जुगनू दिखता है क्या? उसका लाइट क्या है सूर्य के लाइट के सामने? तो ब्रह्मा जी तुलना करें कि मैं जुगनू जैसा हूँ और आप सूर्य के समान है, आपके सामने मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं हूँ। तो वो नम्र बन जाते, फिर भगवान से प्रार्थना करते कि मुझे ऐसा स्थान दीजिए आपके लोक में जहाँ पे आपके भक्त जो है उनके चरण मेरे सर पे गिर सके उनके। तो ये प्रार्थना करते। और एक भी प्रार्थना करते कि मुझे ऐसा एक जन्म दीजिए, ऐसा नम्र वाला जन्म दीजिए जहाँ पे मैं केवल आपकी भक्ति कर पाऊँ। तो ये दो उनकी इच्छाएं रहती है। तो पहली इच्छा उनकी पूरी कैसी होगी? उनको बरसाना में उनको एक स्थान मिला। बरसाना में जो 4 पर्वत है वो कौन है? ब्रह्मा जी के 4 सर है। 4 पर्वत कौन से है वो? दानगढ़, मानगढ़, विलासगढ़ और मानगढ़, है ना। तो ये 4 गढ़ जो है ब्रह्मा जी के सर है। और जब भक्त लोग वहाँ पे चढ़ते हैं, ब्रजवासी वहाँ चलते हैं, तो उनके चरण जो है उनके सर पे गिर रहा है। तो उनके भक्तों के चरण को अपने सर पे धारण करना चाहते थे। तो ऐसी उनकी इच्छा थी, जो भगवान ने उनकी इस इच्छा को पूरा किया। और दूसरी इच्छा जो थी उनको, मैं नम्र बनकर मुझे जन्म लेना हो, तो वो कैसे हुआ? वही ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर बन के उनका जन्म हुआ। श्री हरिदास ठाकुर की। देखो उनके जन्म में हरिदास ठाकुर जी के साथ कितना अन्याय हुआ, कितने उनको संकट को झेलना पड़ा, लेकिन कभी भी उन्होंने हरिनाम को नहीं छोड़ा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिंदू परिवार में उनका जन्म नहीं हुआ था, हाँ, लेकिन बचपन से ही उनको कृष्ण के नाम के प्रति आकर्षण था, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि ऐसा नम्र जीवन मिले जहाँ उनको कोई केयर न करे, ताकि वो अच्छे से भक्ति कर सके। हमारे एक आचार्यों में से एक है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। बहुत फेमस वो एक बाबा जी थे। उनके दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज तंग हो जाते थे, सब लोग आके डिस्टर्ब कर रहे, मुझे भजन करने नहीं दे रहे, सब लोग आ रहे आशीर्वाद दो बाबा आशीर्वाद दो। ऐसे एक बार 2 पति पत्नी आते आशीर्वाद लेने के लिए उनसे। तो गौर किशोर दास बाबा जी बोलते, मैं आशीर्वाद दूंगा तो आपके पास जो भी है सब छिन जाएगा, चलेगा क्या? डर के मारे भाग जाते हो। ऐसा आशीर्वाद किसको चाहिए भाई, है ना। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ऐसे ऐसे जगह ढूंढते थे जप करने के लिए कि पूछो मत। फाइनली वो किसी के घर में टॉयलेट में बैठ के जप करने लगे। वो टॉयलेट में बैठ के, क्यों? उनको पता है यहाँ कोई नहीं आएगा, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऑफकोर्स हम लोग ये नहीं कर सकते, लेकिन उनका स्टैंडर्ड क्या है? भौतिकतावादी लोगों से दूर रहना है मुझे, क्योंकि भजन करना है बस। फिर बाद में भक्ति विनोद ठाकुर देखते कि भाई ये कहीं पे भी बैठ के जप कर रहे हैं, तो उनके लिए एक भजन कुटीर बनाया उन्होंने। कहाँ पे? अपना कौन सा द्वीप है वो बगल में? सुरभि कुंजवाल, गोद्रुम द्वीप में भक्ति विनोद ठाकुर का वहाँ पे घर है ना। उनके घर में एक भजन कुटीर है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का। तो उनके लिए खास वो बना के देते ताकि वो भजन अच्छे से कर सके। तो दुनिया के नाम, प्रसिद्धि, मान, इन सब से दूर भाग रहे थे वो, क्योंकि फिर जप करने में उनका ध्यान नहीं रहता था। तो ऐसा है। तो ये ब्रह्म विमोहन लीला है, जहाँ पे ब्रह्मा जी जो है नम्र बन जाते भगवान के सामने। तो भगवान की शक्ति कितनी है हमको समझ में आता है ये लीला से, राइट। तो इस तरह से कृष्ण की और भी बहुत सारी लीलाएं हुई है। अभी आगे तो नेक्स्ट अपना जन्माष्टमी आने वाला है। तो और 1-2 पॉइंट्स बोल के मैं एंड करता हूँ सेशन को। तो कृष्ण जो है उनकी 2 तरह की लीलाएं, एक है उनकी महानता की लीलाएं और दूसरा उनकी माधुर्य लीलाएं, मधुर लीलाएं। तो उनकी मधुर लीलाएं गोलोक वृंदावन में, महावन में यहाँ पे देखने को मिलती है। बाद में जैसे ही कृष्ण मथुरा जाते हैं, मथुरा से फिर द्वारका जाते हैं, फिर हस्तिनापुर जाते हैं, तो यहाँ सब जो है भगवान की महानता की लीलाओं को देखने का अवसर मिलता है, राइट। और कृष्ण के अंदर इतने गुण हैं
एक लीडर कैसे होना चाहिए, इसके तो बहुत सारे लेसन्स जो है हम कृष्ण की लीलाओं से हम लोग देख सकते हैं। भगवत गीता में खुद कृष्ण कहते हैं, यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तस एवेतर जनो, राइट। तो श्रेष्ठ लीडर कैसे होना चाहिए, जो वो बोलता है वो एक्चुअली वो खुद प्रैक्टिस भी करता है, आचरण में भी लेकर आता है। आचार और प्रचार दोनों सेम होना चाहिए। कभी कभी हम लोग प्रचार करते हैं, बहुत चीज़ें बोलते हैं, लेकिन वो हम खुद आचरण में नहीं ला पाते हैं, तो वहाँ गड़बड़ हो जाता है। तो कृष्ण ये लीडर का डेफिनेशन भगवत गीता में देते हैं, और कृष्ण ने खुद इसका प्रदर्शन भी किया था, है ना। तो कृष्ण अपने जो लोग उनके लिए काम करते हैं उनका कितना केयर करते, कितना देखभाल करते हैं, उसका एक उदाहरण देता हूँ, उसके बाद मैं एंड करूँगा सत्र का। महाभारत का युद्ध चल रहा था और 13वें दिन अभिमन्यु का वध होता है। बड़ी क्रूरता के साथ जो है 7-8 महारथी मिलकर अभिमन्यु का वध कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं एक्चुअली, है ना। तो उसका मेन कारण कौन था उनके मरने का, जयद्रथ था, जिसकी वजह से जो है बाकी के पांडव अंदर जा नहीं पाए, उनको रोक के रखा था जयद्रथ ने, और जिसकी वजह से अभिमन्यु जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस शाम में, रात में, जब अर्जुन को पता चलता है कि मेरे पुत्र को इन्होंने मारा है, लेकिन कारण मेन जयद्रथ था, तो वहाँ पे वो शपथ लेते हैं, अगले दिन सूर्यास्त से पहले मैं इसको मार दूंगा, नहीं तो मैं अग्नि को अपने आप को समर्पित कर दूंगा, अग्नि दहन कर लूँगा। तो अर्जुन जो है इस तरह के वचन बहुत लेते हैं जोश में आके, तो इतने गुस्से में थे वो। तो अगले दिन जो है फिर वो निकले, और ये वचन के बारे में सबको पता चल गया, दुर्योधन को पता चला, सबको पता चला, तो उन्होंने सिक्योरिटी टाइट कर दिया था नेक्स्ट डे जयद्रथ का। इतने लेयर्स के पीछे उसको रखा कि सामने सब बड़े बड़े महारथी, उनको पार करके आना असंभव था वो, उनको मारना संभव ही नहीं था। 14th डे ये चल रहा था युद्ध, 14वें दिन। तो अर्जुन ने ठान लिया, अभी उसने शपथ भी लिया था। कृष्ण बोले कि चलो उसको मारते हैं। तो बड़े लंबे समय तक, दोपहर तक जो है बहुत सारे महारथियों को मारते 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 जो है अंदर गए। बस अभी 1 ही घंटा बचा था और जयद्रथ अभी भी दूर ही था। तो उतने में कृष्ण ने देखा कि उनके घोड़े जो थे वो थक गए थे, आगे चलने की शक्ति नहीं थी उनके अंदर। उस दिन बहुत काम कर लिया था उन्होंने, घोड़ों ने। तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि भाई थोड़ा मुझे टाइम चाहिए, अभी सूर्यास्त होने वाला है। और कृष्ण क्या बोल रहे हैं, मुझे थोड़ा समय चाहिए। तो क्या किया, युद्ध से थोड़ा साइड में चले गए। अर्जुन जो है नीचे खड़े रह के बाकी लोगों से युद्ध कर रहे थे। तब तक कृष्ण ने क्या किया, वहाँ पे अर्जुन के मदद से वहाँ पे गार्डन बना दिया, एक युद्ध भूमि में गार्डन बना दिया, और घोड़ों को वहाँ पे चरने के लिए छोड़ दिया, और घोड़ों को मसाज कर रहे हैं, घोड़ों को पानी पी रहे हैं। अर्जुन ने वहाँ पे एक तीर चलाई, वहाँ से पानी भी निकल रहा था। तो पूरा एक गार्डन जैसा सिचुएशन, तालाब बना दिया, और वहाँ पे घोड़ों को मसाज कृष्ण कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, उसको घास खिला रहे हैं, सब चल रहा है यहाँ पे, युद्ध के बीच में चल रहा है। और वहाँ पे कुछ ही देर में जो है सूर्यास्त होने वाला है, जयद्रथ बच जाएगा और अर्जुन मर जाएगा। तो ये सब कृष्ण कर रहे हैं यहाँ पे, और अर्जुन ने भी उनको रोका नहीं, टोका नहीं। ये नहीं बोला कि अरे कृष्ण मैं मरने वाला हूँ, तुम ये क्या कर रहे हैं, छोड़ो उसको, कुछ नहीं। फिर जैसे घोड़े थोड़े से उनकी थकावट चली गई, फिर से रथ पे बैठ के वो लोग युद्ध के लिए आगे निकल गए। तो ये एपिसोड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सीखने का, एक लीडर कैसे होता है। तो आपके लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनका देखभाल करना भी कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ, और उनको सभी चीज़ें मिल रही कि नहीं, या फिर आप केवल उनका शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनको अपने फ़ायदे के लिए। तो कृष्ण ने समय निकाला उनके लिए, और फिर बाद में जब जैसे ही वो थोड़ा एक्टिव हो गए तो फिर उनके साथ आगे लड़ाई करने के लिए। ऑफकोर्स आप लोग स्टोरी जानते हैं, आगे जयद्रथ की मृत्यु हो जाती है, राइट। कृष्ण जो है सूर्य अस्त, टेम्पररली सूर्यास्त कर देते हैं, अपने सुदर्शन चक्र से उसको कवर कर देते हैं, और सबको लगता है कि सूर्यास्त हो गया। तो सब लोग खुशी मना रहे थे, जयद्रथ भी खुशी मनाते मनाते जो है अर्जुन के सामने आके खड़ा हो गया, जाओ अभी तुमको मरना है, ऐसा ऐसा करके अंगूठा दिखाने गया कृष्ण को जो तुम हार गए, बिना कुछ कहे तुम मर जाओगे अभी। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, ऐसा हो गया। तो सब खुशी मना रहे थे, उसलिए समय से पहले कभी खुशी नहीं मनाना चाहिए। तो फिर अर्जुन भी जो है वहाँ पे लकड़ी वकड़ी लगा के
आग लगा के बस एंटर ही करने वाले थे। तो कृष्ण जो है लास्ट मोमेंट तक कुछ करते नहीं हो एकदम पूरा ऐसा सस्पेंस क्रिएट करते हैं कृष्ण। फिर जैसे अर्जुन एंटर करने लगते हैं तो कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र को सूर्य के सामने से हटा देते हैं और फिर से सूर्य दिखने लगते हैं। तो तभी कृष्ण जो है जोर से अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन जयद्रथ को मारो अभी करके। तो अर्जुन देखते हैं, अरे ये तो सूर्य तो अभी तक अस्त नहीं हुआ। अपना बाण निकालते हैं और वो उस पर तीर लगा चढ़ा देते हैं। तो इस तरह से जो जयद्रथ का वध होता है। श्री कृष्ण भगवान की। अभी तो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता तो दी है, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि वो बहुत बड़े स्ट्रैटेजिस्ट थे। स्ट्रैटेजिस्ट को अभी हिंदी के शब्द कभी कभी मिलना मुश्किल हो जाता है। वो स्ट्रैटेजी भी बनाते हैं। दो चीज़ें हम लोग देख सकते हैं उनके स्ट्रैटेजी का। एक है कि जब कौन सा स्टोरी है, हाँ, जरासंध को मारने का समय था। जरासंध बहुत पावरफुल था, उसको मारना आसान नहीं था। तो कृष्ण ने बोला कि इसको युद्ध में नहीं मार सकते, हम इसको मल्ल युद्ध में मारेंगे। स्ट्रैटेजी चेंज कर देते हैं। बड़ा वॉर युद्ध करने की क्या ज़रूरत है, उसको मल्ल युद्ध में मार देते हैं। तो कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों अपना वेश बदल कर जो है मगध जाते, जहाँ पे वो राज्य कर रहे थे जरासंध। तो वहाँ जाते हैं, ब्राह्मण का रूप धारण करके जाते हैं और जरासंध को बोलते हैं कि आपके साथ हमको मल्ल युद्ध करना है। तो डाउट आता है जरासंध को, भाई ये कौन है, ये ब्राह्मण के वेश में ब्राह्मण दिख रहे हैं और मल्ल युद्ध मेरे से करना चाहते हैं, मरना चाहते हैं क्या लोग। तो मल्ल युद्ध में बहुत फेमस था जरासंध, कोई उसको हरा नहीं पाता था, इतना पावरफुल था वो युद्ध, मल्ल युद्ध में, अपने क्या बोलते हैं उसके, कुश्ती में। तो फिर बाद में ये लोग इंसिस्ट करते हैं, नहीं नहीं नहीं, आप बड़े दानी हैं, हमने सुना है आप जो भी मांगे उस दान करते हैं, तो हमको दान में सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, आपसे, आपके साथ युद्ध करना है हमको। तो जरासंध हंसने लगता है, तुम लोग ब्राह्मण नहीं हो सकते, तुम ज़रूर क्षत्रिय रहेंगे जो इतना हिम्मत कर रहे हैं मुझसे लड़ने के लिए। तो पूछता कि तुम हो कौन। तो तब कृष्ण बताते कि मैं कृष्ण हूँ, तुम्हारा ओल्ड फ्रेंड, हम लोग बहुत बार मिले हैं युद्ध भूमि में, और ये भीम है, ये अर्जुन है, आप डिसाइड करो किसके साथ युद्ध करना है। ओपन चैलेंज। अभी कोई दूसरा व्यक्ति होता तो किसको सेलेक्ट करता हूँ, अर्जुन को सिलेक्ट करता, कि भीम तो इतना तगड़ा है, उसको मल्ल युद्ध में तो हरा नहीं सकते, कृष्ण को तो मुश्किल ही है। तो अर्जुन को सिलेक्ट कर सकता था, लेकिन उसने किसको सिलेक्ट किया, भीम को सिलेक्ट किया। ये मेरे बराबर का है, पहलवान लग रहा है ये, इसके साथ युद्ध करूँगा। तो आपने सुना ही होगा कैसे उन दोनों के बीच में युद्ध होता है। फिर बाद में कृष्ण इशारा करते उसके दो भाग करके इस तरह से डालो, तो इस तरह से जरासंध का वध हो जाता है। और उसके बाद पूरा श्रेय कृष्ण किसको देते हैं, भीम को देते हैं। देखो भीम, तुम्हारी वजह से इसकी मृत्यु हो गई है। तो ये एक लीडर का क्या होता है, अपने लोगों को क्रेडिट देना चाहते हो। जैसे कहा जाता है कि मैनेजर और लीडर के बीच में डिफरेंस क्या है, मैनेजर क्या दिखाता है, मैं कितना महान हूँ ये दिखाने का प्रयत्न करता है, और लीडर क्या करता है, आप कितने महान हो ये आपको बताते हैं, एम्पावर करते हैं। तो कृष्ण एग्जैक्टली ऐसा ही कर रहे थे। तो जरासंध का मृत्यु हो गया, तो वहाँ पे राजा कौन बने, कृष्ण नहीं बने, जरासंध के पुत्र, उसका नाम सहदेव था, उसको बुलाया और उसको राजा बना दिया, उसका राज्याभिषेक कर दिया। तो कृष्ण को किसी चीज़ का मोह नहीं था, वो लोगों को सही जगह पे स्थापित कर रहे थे, राइट। तो ये एक क्वालिटी होता है लीडर का, एम्पावर करने का, सशक्त बनाने का, लोगों को ट्रेन करने का, सशक्त बनाने का। तो ऐसे बहुत सारे स्टोरीज। फिर उनके स्ट्रैटेजी में और एक स्टोरी आता है कि वो रन छोड़ के भाग जाते हैं। जब काल यवन उनको मारने आता है तो कृष्ण वहाँ से भागने लगते हैं। गीता में कृष्ण खुद कहते हैं कि जो युद्ध से पलायन करता है वो डरपोक है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मृत्यु से भी भयंकर चीज़ है वो युद्ध से भाग जाना, राइट। और यहाँ पे कृष्ण जो युद्ध से भाग रहे, ऐसा लग रहा था कि सबको कि कृष्ण इतने डर क्यों गए इससे, काल यवन से। तो उनका स्ट्रैटेजी था उसको यहाँ पे नहीं मारना है, उसको कहीं और मारना था। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी हम कृष्ण की जीवन से, उनकी लीलाओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने पांडवों को, कौरवों को बार बार मौका दिया। युद्ध करने से पहले उन्होंने पूरा मौका दिया सुधरने का। ऐसा ही नहीं कि एक ही दिन में उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी और महाभारत का युद्ध हुआ। मल्टीपल टाइम्स उन्होंने उनको बताया कि
युद्ध नहीं करना है, सबके लिए डेंजर है, 5 गांव दे दो, इतना दे दो, सब कुछ बताया, शांति दूत बनकर गए। तो एक सही लीडर, भगवान का कर्तव्य क्या होता है कि व्यक्ति को चांस देते सुधरने का। शिशुपाल को कितना चांस दिया? 100 चांस, एवरी टाइम 100 चांस दे रहे थे वो। इतना गाली देता था वो कृष्ण को, हमेशा माफ़ कर देते, ठीक है, लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है। अंत में कृष्ण को क्यों मारना पड़ा शिशुपाल को? कृष्ण को क्या फ़र्क पड़ता है, 100 के ऊपर भी जाएगा तो कृष्ण को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन कृष्ण चाहते थे कि इसका जो गलत कार्य, जो अधर्म के कार्य जो कर रहा है, पाप कार्य जो कर रहा है, इसको रोकना भी ज़रूरी है, नहीं तो उसका पता नहीं कौन से नरक में जाएगा। तो कभी कभी पनिशमेंट देना पड़ता है उसको और ज़्यादा गलतियां करने से रोकने के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये हर पास टाइम से हम लोग देखेंगे तो एक लाइफ लेसन जो अपने जीवन में हम लोग उतार सकते हैं, वो कृष्ण की लीलाओं में हम लोग सीख सकते हैं। ऐसे अनलिमिटेड कृष्ण की लीला है, ब्रज की लीला उनकी मधुर लीला है, और बाकी सब जगह की उनकी महानता की गुणगान की लीला है। तो आवर गॉड कृष्णा इज़ ग्रेट एंड ही इज़ स्वीट ऑल्सो। ग्रेटनेस, जैसे हम लोग कभी कभी देखते गॉड इज़ ग्रेट, गॉड इज़ ग्रेट एंड गॉड इज़ स्वीट ऑल्सो। ये कैसे पता चला हमको? अपने गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत की वजह से हमको ये सब पता चला कि भगवान मधुर भी है। ऐसा नहीं कि छड़ी लेके बैठे, जो पाप किया उसको मारे, नरक में चलो। तो पाश्चात्य देश में जो भगवान की जो परिभाषा ऐसी है, भगवान मतलब बूढ़े खूसट ऐसे लकड़ी लेके बैठे हैं, जो पाप किया उसको नरक में भेज रहे हैं। ये रोल भगवान का है ही नहीं है एक्चुअली। उनकी कृपा वाला रोल होता है, करुणा वाला उनका हृदय है। कई जन्मों से तो माफ़ करते आ रहे हैं हमको, भक्त बनने के बाद भी हम लोग इतने गलतियां कर रहे, फिर भी माफ़ करते आ रहे। एक दिन सुधरेगा। शिशुपाल को केवल 100 चांसेस दिया, हमको तो करोड़ों चांसेस अभी भी दे ही रहे हो। तो ये कृष्ण की महानता है और कृष्ण की मधुरता भी है। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत पुराण की, श्रील प्रभुपाद की। और श्रील प्रभुपाद की वजह से हमको ये सब सुनने को मिल रहा है, सब जानने को मिल रहा है भगवान के बारे में। नहीं तो अब हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या था कि इस्कॉन में आने से पहले भगवान के बारे में कुछ नहीं था, अंडरस्टैंडिंग ज़ीरो था। बस भगवान के सामने घंटी बजाया, ऐसा कुछ आरती घुमाया और गले में कुछ डाल दिया, बस खत्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। भगवान इतने उनके क्वालिटीज़ है, ये समझने का मौका प्रभुपाद की वजह से हमको मिल रहा है, इस्कॉन की वजह से हमको मिल रहा है। तो बहुत बहुत कृतज्ञता, आभार प्रभुपाद के लिए, जिनकी वजह से हम लोग भक्ति आज कर पा रहे हैं। जो भी हमारा लेवल है उसके हिसाब से हम लोग कर पा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो सत्र को यहीं पे भाव में करना चाहिए कि माधुर्य भाव में करना चाहिए, आपके ऊपर है। आपको कहाँ जाना है? वैकुंठ जाना है तो भगवान के ऐश्वर्य भाव में हमको उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो वैकुंठ प्राप्त हो सकते हैं जहाँ पे भगवान को आप एक रिस्पेक्ट, एक आदर, एक सम्मान की भावना से वहाँ पे उनकी आराधना की जाती है। लेकिन जैसे आप गोलोक वृंदावन में एंटर करेंगे, वहाँ पे फिर अलग रस मिलता है, साक्ष्य रस, वात्सल्य, माधुर्य रस। तो वैकुंठ में जो मेन रस है वो कौन सा है? दास्य रस। भगवान आपके स्वामी है और मैं उनका सेवक हूँ। तो ये भावना ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जैसे हनुमान जी की भावना है, दास्य की भावना है। लेकिन गोलोक में एंट्री करना है तो हमको ब्रज के भक्तों के पद चिन्हों में हमको चलना है, उनके भाव को हमको स्वीकार करके भक्ति करनी है। लेकिन वृंदावन में आप देखेंगे केवल लोग भाव धारण करते हैं और एक्सटर्नली ऐसा दिखाते हैं, देखो मैं कृष्ण के कितना बड़ा भक्त हूँ, आंखों से आंसू निकालते हैं। ऐसे सहजिया भी बहुत सारे मिलेंगे वृंदावन में, जो केवल भाव को स्वीकार करते हैं लेकिन सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। तो गौड़ीय वैष्णव में हमको दोनों चीज़ दी गई है। सिद्धांत, पहले कृष्ण को समझने से पहले श्रीमद् भागवत के पहले 9 स्कंद हमको पढ़ने होते हैं, उसके बाद ही 10वें स्कंद में जाना होता है। प्रभुपाद कितने जगह पे लिखते हैं भागवत में। तो गौड़ीय वैष्णविज्म में हमको ये दोनों चीज़ दी है। तो भगवान के सिद्धांत, महानता को भी समझना है। अभी परीक्षित महाराज के पास 7 दिन बचे थे, डायरेक्ट कृष्ण की लीलाओं को बताओ करके बोल सकते थे। ब्रह्मांड का वर्णन पूछ रहे हो, सृष्टि कैसे निर्माण होता है ये सब पूछ रहे। बोला अरे ये सब साइड में रखो, लीलाएं बताओ, रास लीला क्या हुआ था वो बताओ। लोग डायरेक्ट उसी में एंट्री करना चाहते हैं।
तो ये भाव हमको कल्टीवेट करना होता है, उनके पद चिन्हों में चलना होता है। उनका वृंदावन का एक्चुअली भाव क्या है उसको समझना जरूरी है। वृंदावन कॉन्शियसनेस जिसे बोलते हैं, वैकुंठ कॉन्शियसनेस भी इतना आसान नहीं है, भगवान का सेवक बनना भी उतना आसान नहीं। तो हमारा भाग्य है कि हम लोग ऐसे लाइन से जुड़े जहाँ पे ये आगे के स्तर के भाव के बारे में हम लोग जान पा रहे हैं। आप साउथ इंडिया में जाएंगे, वहाँ पे जो भगवान की भक्ति होती है वो इस भावना में होती है, सेवा, सेवक की भावना, दास्य भावना ज़्यादा वहाँ पे दिखता है। तो गौड़ीय वैष्णविज्म के द्वारा ही हमको ये बाकी के जो स्तर है, रस है, उसके बारे में जानकारी मिलती है और वो प्रैक्टिस करने का मौका भी मिल रहा है हमको। तो हम ये कृष्ण की लीलाएं क्यों डिस्कस करते हैं? उनकी भावना को समझने के लिए करते हैं ना। यशोदा माई का कितना प्रेम था कृष्ण के प्रति, है ना। तो ये भावना कैसे आई है उनको? हमको उनके जैसा नहीं बनना है, उनके पद चिन्हों में चलना है, उनका सेवक बनना है। उनके दासों के दासों का दासों का दास बनेंगे तो वो भावना हमको मिल सकती है। बस जुड़े रहिए इस्कॉन से। आपको कहाँ जाना है पहले वो डिसाइड कर लीजिए। हम लोग कभी कभी बैठे बैठे ऐसा डिस्कस करते हैं, हाँ कहाँ जाना है वैकुंठ, हाँ इधर आओ ये बस में चढ़ो। कहाँ जाना, गोलोक जाना, इस बस में चढ़ो। ऐसा इतना आसान नहीं है वो जितना हम डिस्कस करते हैं। बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत कठिन कार्य है, इतना आसान नहीं है। लेकिन एटलीस्ट जुड़े रहना है। एक बार एक भक्त ने पूछा, प्रभु जी मैं तो सिंपल भक्त हूँ, मैं कब भगवान के धाम जा सकता हूँ कि नहीं, क्या है? तो उनको हमारे एक भक्त ने अच्छा उदाहरण दिया। उनको पूछा आप कभी मायापुर गए हैं क्या? तो उन्होंने बोला हाँ मायापुर गया हूँ, ट्रेन में गया हूँ बहुत बार। तो ट्रेन में आप देखेंगे बहुत सारे भक्त, हम लोग कभी कभी यात्रा में जाते हैं तो एक साथ बहुत सारे भक्त ट्रेन में जाते हैं, मज़ा मस्ती चलता रहता है, पूरा कीर्तन, कथा, प्रसाद, बहुत कुछ चलता रहता है। तो कुछ लोग अलग अलग टाइप की सेवाएं करते रहते हैं ट्रेन में भी। कोई प्रसाद लेके आता है खिलाने के लिए आपको, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई कथा कर रहा है, कोई भजन गा रहा है। और कुछ भक्त है जो बैठे सिर्फ ऐसे ही, जो भी आ रहे हैं सामने खाते जा रहे हैं, सोते रहे। ऐसे भी भक्त उसमें दिखेंगे आपको। लेकिन अंत में क्या हो रहा है? सब लोग कहाँ पहुँच रहे हैं? मायापुर पहुँच रहे कि नहीं? तो करना क्या था उधर ट्रेन में? बैठना था, जुड़े रहना है भक्ति से। अब इसका ये मतलब नहीं कि भक्ति से जुड़े रहे, हाथ में माला ले रहे लेकिन कर ही नहीं रहा, ऐसा नहीं है। माला भी करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत तो करना है। जुड़े रहना है मतलब ये संग का लाभ लेना है। संग में रहो, बाकी सब संग में ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये कंटिन्यू करना है। तो एक दिन, और इसका टेंशन नहीं लेना है हमको, अरे इस लाइफ के बाद मैं भगवान के धाम में जाऊंगा नहीं जाऊंगा, इसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। हंसते खेलते भक्ति करना है। सुसुखम कर तुम अव्ययम। कुछ लोग इतना बोझ लेके बैठते कि गोलोक जाना है और हृदय में इतना लस्ट, इतना काम, इतना क्रोध सब भरा हुआ है, क्या मैं जा पाऊंगा कि नहीं? ये टेंशन के मारे भक्ति नहीं कर पाते लोग। भक्ति सुसुखम कर तुम अव्ययम, कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के पहले श्लोक में बताते हैं, राज विद्या राज गुह्यम, है ना। एकदम खुशी के साथ भक्ति करनी है तब, और चिंता नहीं करना है, ये कृष्ण के ऊपर छोड़ना है। एक बार एक भक्त आए, जननिवास प्रभु को प्रश्न भी पूछा, प्रभु जी मेरे मन में इतना काम है, सेवा करने की इच्छा नहीं होती है, ऐसी भावना से मैं क्या भगवान की सेवा भक्ति करूँगा? तो जननिवास प्रभु ने बोला कि इसकी चिंता मत करो, जैसा भी तुम्हारा हृदय है उससे सेवा करते रहो, कितना भी खराब क्यों ना हो करते रहो। उसको साफ करने का काम चैतन्य महाप्रभु का है, हमको प्रयत्न कोशिश करते रहना है। तो एक दिन उनकी कृपा हो गई तो मिल जाए। किसी बस भक्त को प्रसन्न कर दिया, किसी उत्तम भक्त को आपने प्रसन्न कर दिया, लॉटरी लग गई आपकी। सांप सीढ़ी में देखा ना, कभी लॉटरी लगती तो सीढ़ी डायरेक्ट कहाँ जाती है? 99 पे चले जाते हैं, 98 पे चला जाता है। 99 पे एक सांप होता है वैसे। तो 98 पे आप पहुंच गए सीढ़ी से डायरेक्टली। क्यों? किसी मतलब भगवान के महान भक्त, शुद्ध भक्त को अपनी सेवा की, बस वो खुश कर दिया उनको आपने। ये सीढ़ी वाला रास्ता बता रहा हूँ मैं आपको, ये तो घिसने वाला रास्ता है। ये भी करना ही है, इसको रोकना नहीं है। तो फिर डायरेक्ट 98 पे जा, लेकिन एक गलती करे तो फिर नीचे भी आ सकते हैं, वहाँ से भी आ सकते नीचे। तो अपराध नहीं करना है और भक्तों को खुश करना है,
ये दोनों अपने हाथ में है। हम कितने परफेक्टली जप करेंगे का वो अपने कोशिश करते हैं हम लोग नहीं सोने का जप में, लेकिन हो जाता है, मन इधर उधर भटकता रहता है, हो जाता है, कोशिश करते रहना। लेकिन ये बाकी की चीज़ों में जहाँ पे अपना कंट्रोल है उसमें ध्यान ज़्यादा लगाना है। भक्तों के साथ व्यवहार, वहाँ पे गड़बड़ हो गया तो फिर वो सांप काट लेगा, फिर वो डायरेक्ट ऊपर से नीचे। तो वो ये डेंजर्स ऑफ भक्ति भी है जो हमको अनर्थों मतलब जो अपराध है उससे बचना है। वरना फास्ट प्रोसेस भी फास्ट है एक्चुअली। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि शान महत सेवया विप्रा। महत सेवया मतलब महान भक्तों की सेवा करने से, शुश्रूषो श्रद्धान से वासुदेव कथा रुचि, कृष्ण की कथा में हमको रुचि उत्पन्न होगी, कृष्ण के जप में हमको रुचि उत्पन्न होती है। तो डायरेक्ट मेथड जो है कृष्ण भागवत के पहले स्कंद में बता रहे हैं। तो ऐसे पावरफुल रास्ते भी हैं। कब किस भक्त से कृष्ण प्रसन्न हो जाए मालूम नहीं। हम बाहरी रूप से बहुत आडंबर करेंगे, बड़ा बड़ा लेक्चर देंगे, ये करेंगे, और कृष्ण बोले चल बहुत नाटक कर रहा है तो कुछ बोलता कुछ है करता कुछ और है। लेकिन कोई साधारण सा भक्त है जो किसी के नज़र में नहीं आ रहा है, शायद उससे प्रसन्न हो, उसकी भावना से प्रसन्न हो कृष्ण। जैसे महाप्रभु की लीला में कौन सा आता है, दुखी पानी लेकर आ रही थी वहाँ पे अभिषेक के लिए, किसी को दिखाई भी नहीं दे रही थी वो। ऐसी कोई स्त्री है करके किसी की नज़र भी नहीं, कभी कभी कोई भक्त हमारे नज़र में दिखता ही नहीं है, इतना घुल जाता है कि किसी के नज़र में नहीं आता है, लेकिन भगवान की नज़र में वो आ जाता है। उसको प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, पूजा लाभ प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, उसको केवल मेरी सेवा करना है, मुझसे प्रसन्न करना है। तो ये बेसिक्स को पकड़ के रखना है अपने को भक्ति में। जो मेन पैरामीटर्स हमने डिस्कस किया था आज क्लास में, कहा था श्रवण और कीर्तन में मेहनत करना है, सेवा भाव के साथ सेवा करना है, तो इसको पकड़ के रखना है। बाकी हमको मिला नहीं मिला उसकी इच्छा। कभी कभी मिलने से भी ज़्यादा डेंजर होता है। प्रसिद्धि आपको मिल जाए तो भी वो भी डेंजर होता है, घमंड हो सकता है। इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं शास्त्र में। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत पुराण की, शील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।